अध्याय 3111 से 3120। टुट ये बहुत मार्मिक है। शिक्षक और शिष्य गहराई से प्यार में हैं। तीनों के पीछे से एक मजाकिया आवाज आई। ध्वनि अचानक प्रकट हुई, तीनों लोगों की अपेक्षा से बिल्कुल परे, तीनों लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। तीनों तेजी से पीछे मुड़े, लेकिन देखा कि तीनों के सामने एक मजबूत और अहंकारी सांस वाली एक आकृति प्रकट हुई। लेकिन उसने देखा कि यह चांदनी सफेद पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर कुछ अपमानजनक मुस्कान थी। हालांकि यह मानव था, तियानमियाओ परी ने लगभग देख लिया कि उसके सामने वाला आदमी एक आउटलैंड प्राणी था, और वह आउटलैंड में एक सम्राट स्तर का प्राणी भी था। इन सब का निर्णय करना कठिन नहीं है। अपनी चरम अर्थ सम्राट साधना के साथ, वह अभी भी अथाह महसूस करती है और केवल उन सम्राटों या सम्राट स्तर के प्राणियों को नहीं देख पाती है। इसके अलावा इस व्यक्ति में दैवीय शक्ति का तीव्र उतार चढ़ाव है, उन सम्राटों की तरह नहीं। कानून के उतार चढ़ाव के साथ कई शक्तिशाली सम्राट पूरी तरह से शून्य में एकीकृत हो सकते हैं। हालांकि ये शाही जीव अलग हैं। वे जितनी अधिक शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों का विकास करते हैं, उनके अस्तित्व की भावना उतनी ही अधिक पर्याप्त होती है। इसलिए इस मामले में इसे पहचानना आसान है। एक राजा स्तर का प्राणी चुपचाप उनके पीछे प्रकट हुआ। इससे कितना भयानक सदमा लगेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। सृष्टि के ईश्वर और बाहरी प्राणियों के बीच कृतज्ञता और आक्रोश के संदर्भ में एक दूसरे के खेमे के विशेषज्ञ लड़ेंगे, इतना स्पष्ट रूप से पूर्वचिंतन के साथ आने की तो बात ही छोड़िए। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikivizw.com/0_48/ यह आप हैं। 7वें सम्राट। बूढ़े व्यक्ति ने लगभग तुरंत ही अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान ली, और उसकी आंखों में कुछ गहरी नफरत थी। उसने जो सोचा था कि उसे आसानी से भुलाया जा सकता है, वो लगभग तुरंत याद आ गया। वर्षों तक वह अपनी खेती को शाही स्तर पर भी कायम नहीं रख सका। इसकी वजह ये थी कि शुरुआत में उन्हें भारी क्षति हुई थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई वह कोई और नहीं था। उसके सामने ये 7वां सम्राट था। 7वें महीने का सम्राट, चंद्रमा परिवार का चंद्र सम्राट। तियानमियाओ परी ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनके जीवयु पवित्र संप्रदाय का पूर्वी क्षेत्र में कोई आधार नहीं था, इसलिए बहुत सी जानकारी सबसे विस्तृत नहीं थी। लेकिन मैं शक्तिशाली चंद्रमा परिवार के अस्तित्व को भी जानता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार के जन्म का चंद्रमा से कुछ लेना देना है। वे स्वाभाविक रूप से संबंधित जादुई शक्तियों को विकसित करने में सक्षम है। वे तूफान समुद्री क्षेत्र में सबसे मजबूत ताकतों में से एक से संबंधित हैं, और उनकी स्थिति लगभग सृष्टि के भगवान राजवंश में उनके जीवयु पवित्र संप्रदाय के समान है, या उससे भी बेहतर है। चंद्रमा परिवार के बीच इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंद्रमा सम्राट पहले से ही शिखर पर है। पौराणिक चंद्रमा जून के अलावा जो नहीं जानता कि वो वास्तव में जीवित है या नहीं, उसे पहले से ही इस परिवार की सर्वोच्च शक्ति होना चाहिए। एक पल में उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी कौंध गई। उसने शिक्षकों और शिष्यों की इस जोड़ी का अनुसरण करने का साहस किया। स्वाभाविक रूप से उसके लिए शिक्षकों और शिष्यों की इस जोड़ी के बारे में कुछ भी जानना असंभव था। वास्तव में बूढ़ा आदमी महत्वहीन लगता है, लेकिन कई साल पहले वह सृजन के देवता में एक अद्वितीय सेनापति और युद्ध सम्राट का अधीनस्थ था। बाद में उन्हें स्टॉर्म टाउन गार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। एक बार उसका सामना एक विदेशी प्राणी से हुआ जो तूफान वाले शहर पर धावा बोल रहा था, और वह तूफान वाले समुद्री क्षेत्र में सृष्टि के देवता द्वारा ठोकी गई कील को पूरी तरह से उखाड़ना चाहता था। अतः दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध उसके लिए बहुत दूर था। वह कई स्थानों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वह केवल इतना जानती थी कि उसके बाद बूढ़ा आदमी उबरने में असमर्थ था, शहर के भगवान से लेकर जिसने एक बार समुद्र में तूफान ला दिया था, शहर के द्वार की रखवाली करने तक। और वह युद्ध उसका प्रतिद्वंद्वी। कहा जाता है कि यह चंद्रमा परिवार का लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है कि यह आपके सामने 7वां सम्राट हो। यह सोचते हुए उसे अचानक अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई। यह एक शक्तिशाली आउटलैंड सम्राट है। वह उन्हें लहर से भी मार सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे याद करते हो, बदबूदार बूढ़े आदमी। ये वास्तव में पहाड़ों और नदियों के बीच एक मिलन है। तुम इतने सालों से सिकुड़ते हुए कछुए हो। तुम बस तूफान वाले शहर में छिपते हो और आने की हिम्मत नहीं करते बाहर। मैं तुम्हें मारने का मौका ढूंढना चाहता हूँ। अब आखिरकार मेरे पास मौका है। 7वें महीने में बादशाह का चेहरा कुछ मर्दवादी हो गया था। वही थोड़ा क्रूर है, कहा। 7वें महीने में सम्राट, आप मेरे स्वामी से सम्राट के फल की रक्षा भी नहीं कर सकते।
आपको और क्या चाहिए? उत्कृष्ट युवक तुरंत आगे आया और गुस्से से बोला, कदम पीछे खींचना। बूढ़े ने तुरंत डांटा और कहा कि उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि यह आदमी कितना भयानक था। अपने चरम पर उनका अंत इस प्रकार हुआ। अब उसका सामना वो हुआ है जिसकी कल्पना की जा सकती है। तुम्हें और क्या चाहिए? हा, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे उसकी जान चाहिए। अगर उसने सड़क के उद्गम को नहीं उड़ाया, तो उसने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई और मुझे एक घाव के साथ छोड़ दिया, इसलिए मैं तब तक ठीक नहीं हो सकता। मेरी खेती एक बड़ा कदम है। मैं लंबे समय से एक अजेय राक्षस रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि यह एक बड़ा बदला है? जुलाई में सम्राट गंभीर रूप से मुस्कुराया और उसकी सांसें धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उससे बहती सांसें अनंत चांदनी की तरह थी और भयानक क्यूई मशीन ने 3 लोगों को बंद कर दिया। विशेष रूप से तियानमियाओ परी और उत्कृष्ट युवक को एक भयानक दबाव महसूस हुआ और वह लुढ़क गए। उस प्रकार का आतंक और जबरदस्ती जो केवल सम्राट की होती है, उन्हें भयानक महसूस कराती है। अर्थ सम्राट आखिरकार अर्थ सम्राट ही होता है। यह आज भी सम्राट के साथ अतुलनीय है। हवा का थोड़ा सा रिसाव भी उनके लिए काफी घातक होता है। मैं कुछ समय से आपके साथ हूँ। दुर्भाग्य से आप अभी भी बूढ़े हैं। शुरुआत में आपके पास जो नहीं था, उसकी तुलना में आपको वह नहीं मिला। आज आप सभी मरने वाले हैं। 7वें सम्राट ने हंसते हुए कहा। इन तीनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों में स्थिति इतनी तेजी से बदल जाएगी। अचानक वे खजाना पाने की खुशी से मारे जाने के संकट में बदल गए। मैं उसे खींच लूंगा, तुम दोनों जाओ। बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और उसके शरीर पर एक तेज गंध फैल रही थी, जो सीधे आकाश की ओर उठ रही थी। हालांकि यह जुलाई में सम्राट की गंध से बहुत छोटा था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह सम्राट का था। हालांकि वह सम्राट का ताव फल भी नहीं रख सका, आखिरकार वह पूर्व सम्राट था। थोड़े समय में मूल ताव फल को जबरन उधार लेना और मौत से लड़ना ठीक था। मास्टर, उत्कृष्ट युवक चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वह पहले से ही समझ गया था कि अगर वह रुका, तो वह लगभग मर जाएगा। कोई अन्य संभावना नहीं हो सकती। इस समय उसके हृदय में सचमुच अनंत द्वेष और क्रोध फैल रहा था। इसी समय उन्हें वास्तव में शक्ति का महत्व समझ में आया। यदि वह इस समय पहले से ही सम्राट होता, तो सब कुछ नहीं होता। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। तुम जल्दी जाओ अपनी खेती के साथ। अगर तुम रहोगे भी, तो तुम क्या कर सकते हो? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, आप और तियानमियाओ परी जल्दी चले जाओ। तुम दोनों उसकी चाल को रोक भी नहीं सकते। रुकना बेकार है। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने 7वें सम्राट की ओर देखा और कहा, 7वें सम्राट, आप पहले से ही हर जगह छठे क्षेत्र की चरम साधना उपलब्धि है। इतने वर्षों के बाद ऐसा लगता है कि आपने कोई प्रगति नहीं की है, पर इसके विपरीत आपकी साधना उपलब्धि में बहुत गिरावट आई है। अब मुझे देखने दीजिए। अंत में आपके पास अभी भी कौशल की कई परतें बाकी हैं। बूढ़े व्यक्ति का शरीर अचानक अंतहीन कानूनों से टूट गया और जंजीरों ने उसे एक विशाल कोकून की तरह असीम ताउबों में लपेट दिया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को आकर्षित करता था। ब्रश। बूढ़ा आदमी एक पल में उड़ गया और एक पल में पूरा आदमी गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह 7वें सम्राट के सामने आ चुका था और उसने 7वें सम्राट को भयानक प्रहार से मार डाला। हो, तुम तो उससे भी बदतर हो। जुलाई में सम्राट गंभीर रूप से मुस्कुराया। बूढ़े व्यक्ति ने अभी जो उल्लेख किया वह उसके दैनिक जीवन की सबसे दुखद बात थी। वह पहले से ही छठे क्षेत्र का शिखर था और लगभग तुरंत ही 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। हालांकि मूल की तुलना में उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है या बहुत पीछे भी नहीं हटे हैं। इन सब का मूल कारण बूढ़े आदमी के साथ हुए पहले युद्ध से आता है। बूढ़े व्यक्ति के आतंकवादी हमले के सामने 7वें सम्राट ने बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया। उसने उसी मजबूत हथेली से नीचे पटक दिया और वहीं पर बूढ़े से टकरा गया। बूम! भयंकर टकराव की ध्वनि। सभी प्रकार के कानून अव्यवस्थित रूप से नृत्य कर रहे थे और भयानक भगवान अवन अत्यंत समृद्ध थे। एक क्षण में यह एक भयानक सदमे की लहर में बदल गया और सभी दिशाओं में फैल गया। पूफ पूफ। उत्कृष्ट युवा लोग और तियानमियाओ परियां, जिनके पास चकमा देने का भी समय नहीं था, उन्हें सीधे झटका लगा और एक के बाद एक मुंह से खून बहने लगा। उनकी नजर में उन दोनों में थोड़ा सा आतंक है जिसे केवल दूसरा पक्ष ही जानता है। उन्हें एक दूसरे के करीब सम्राट का डर महसूस होता है। दूसरों के लिए यह अफवाहों में एक दुर्लभ अवसर हो सकता है। हालांकि इस समय उन्हें केवल मृत्यु के निकट आने का एहसास हुआ।
ये बहुत जरूरी था। यदि बुरे व्यक्ति ने अभी उनके लिए बहुत अधिक शॉक वेव शक्ति नहीं बिखेरी होती, तो वे मौके पर ही मारे जा सकते थे। कोई अपवाद नहीं हो सकता। अभी मत जाओ। इसी समय विस्फोट के केंद्र से एक जोरदार चीख निकली और फिर उसमें से एक आकृति उड़कर बाहर आई। हालांकि उन्होंने देखा कि बूढ़े का पूरा हाथ खून से लथपथ था। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी छाती पर तमाचा पड़ा था। एक अद्भुत उभार था। जाहिर है अभी अभी हुई टक्कर में उसे भारी नुकसान हुआ और वह जीते जी मर गया। इस समय तो वे स्वप्न की भांति जाग उठे। हालांकि वह उत्कृष्ट युवक द्वेष और क्रोध से भर गया था, लेकिन उसके पास उड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जाना चाहता हूँ। 7वें महीने में सम्राट गंभीर रूप से मुस्कुराया और उन पर गोली चलाने वाला था। अचानक घाटी से एक तेज सांस निकली और उसमें से एक बेहद ठंडी आवाज आई। जल्दी घाटी छोड़ो या मर जाओ। जल्दी घाटी छोड़ो या मर जाओ। गहरी घाटी से एक तेज चीख निकली। बूढ़ा आदमी और 7वां सम्राट एक आत्मा थे। ये ध्वनि में निहित कोई हमला नहीं था। उनकी आंखों के ठीक नीचे घाटी में एक आदमी छिपा हुआ था और उन्हें पता नहीं चला। ये कैसे संभव हो सकता है? 7वें महीने में बादशाह असली बादशाह होता है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने सम्राट का फल खो दिया है, फिर भी वह थोड़े समय में अपनी ताकत को सम्राट स्तर पर बहाल कर सकता है, लेकिन बाद में उसे पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। और कोई बिना पाए उनकी आंखों के नीचे छुप सकता है। उन्हें तुरंत आश्चर्य हुआ। केवल एक व्यक्ति ने आवाज सुनकर कुछ आश्चर्य प्रकट किया। ये त्यानमिया परी थी, क्योंकि उसे तुरंत याद आया कि उसने यह आवाज पहले भी सुनी थी। यह अनोखा था और इसे गलत स्वीकार करना बिल्कुल असंभव था। वह ये जिवेन थी। यदि अतीत में उसका कुछ विरोध हुआ था, तो अब उसने ये जिवेन की आवाज फिर से सुनी, जो वास्तव में आश्चर्य और खुशी की अनुभूति थी। ये जिवेन का उद्भव उनके लिए एक तिनके की तरह है। ये ताओवादी मित्र, हमारा इरादा ताओवादी यूक्विन को परेशान करने का नहीं था। बूढ़े ने झट से कहा कि दूसरा पक्ष चाहे कोई भी हो, सम्राट या सम्राट स्तर का प्राणी हो, वह फिलहाल भड़का नहीं सकता। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ उसने पहले ही 7वें सम्राट को नाराज कर दिया था और खतरे में था। यदि उसने किसी दूसरे को ठेस पहुंचाई, तो वह सचमुच मर जाएगा और उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। 7वें महीने में बादशाह अनिश्चय की स्थिति में था और वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। ताओवादी मित्र, यह मेरे और इस बूढ़े आदमी के बीच एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। मुझे आशा है कि आप अपने काम से काम नहीं रखेंगे। 7वें सम्राट ने थोड़ा झिझकते हुए बहुत दृढ़ता से कहा, अपने काम से काम रखो। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो। घाटी से बाहर निकल जाओ या मर जाओ। उसमें से ये जिवेन की ठंडी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि वह 7वें सम्राट को बिल्कुल भी मुंह नहीं दिखाना चाहता था। 7वें महीने में सम्राट थोड़ा उदासीन दिखे और ठंडे स्वर में कहा, मैं आपके साथ दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दे। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ क्या चाल चल रही है। हालांकि उसके दिल में कुछ डर था, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गया। अंतिम विश्लेषण में वह संसार में सम्राट स्तर के प्राणियों के लिए अजेय था। अपनी ताकत के मामले में उन्हें सचमुच किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चले जाओ। 7वें सम्राट के जोरदार जवाब के सामने ये जिवेन ने भी केवल एक शब्द में उत्तर दिया, बिना दंड के टोस्ट। 7वें महीने में सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, उसका पूरा शरीर चांदनी बिखेर रहा था, जैसे कोई चमकीला चांद धीरे धीरे उग रहा हो, और उसका पूरा व्यक्तित्व हवा से होकर सीधे घाटी के केंद्र की ओर फूट रही रोशनी की तरह था। उससे कानूनों के अंतहीन उतार चढ़ाव उभरे, जो घाटी को एक झटके में तोड़ देने वाले थे। उस आदमी को पकड़ लिया जिसने उसके मुंह में चालें खेली, और इस वक्त एक अकल्पनीय लहर दुनिया की सीमा से भी अधिक गति से आकाश में बही और अचानक हमला कर 7वें सम्राट को मार डाला। टकराना। 7वें महीने में सम्राट ने घातक प्रहार को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि वह उसे चोट नहीं पहुंचा सका, लेकिन उसने उसकी अचानक हत्या को रोक दिया। क्या इतना ही छोटा सा हुनर है? 7वें सम्राट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इतनी ही डिग्री है, लेकिन आप अपने काम से काम रखना चाहते हैं, तो आप नहीं जानते कि स्वर्ग और पृथ्वी थोड़े ऊंचे हैं। 7वें महीने में जैसे ही सम्राट की आवाज गिरी, एक आकृति धीरे धीरे भीड़ के सामने आई, लेकिन उसने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। लेकिन दुनिया को देखने की शक्ति के साथ पूरी घाटी में स्वर्ग और पृथ्वी की सरनी उसे मूल के रूप में लेने लगती थी और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती थी, और स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति में भी हिंसक रूप से उतार चढ़ाव होता था। निश्चित रूप से सम्राट वो
तियानमियो परी बहुत खुश थी। निश्चित ही उसका अनुमान सही था। ये वास्तव में सम्राट येज़िवेन था। बाकी दोनों ने भी पहली बार में येज़िवेन को पहचान लिया। शुरुआत में येज़िवेन की समस्या के कारण दोनों शिक्षकों और शिष्यों के बीच बातचीत भी हुई। उत्कृष्ट युवक शुरुआत में अभी भी थोड़ा गुस्से में था। उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से एक गहरी स्मृति थी। उसे कैसे याद नहीं होगा। हालांकि इस समय उनके मन में स्वाभाविक रूप से कोई नाराजगी नहीं थी। इसके विपरीत उसे केवल अत्यधिक प्रसन्नता महसूस हुई। इस समय तू जिवेन की शक्ल दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर थी, कम से कम एक शाही प्राणी नहीं। सृष्टि के दिव्य साम्राज्य और बाहरी इलाके के बीच टकराव बहुत गंभीर है। जब दोनों पक्ष जीवन और मृत्यु का सामना करते हैं तो कुछ लोगों को छोड़कर उनमें से अधिकांश शत्रुतापूर्ण होते हैं। ये सम्राट वू का ताओवादी मित्र है, बूढ़े ने जल्दी से कहा। हालांकि येज़िवेन उनके सापेक्ष एक युवा पीढ़ी है, लेकिन ये समय उनकी जीवन रक्षक पुआल है। मैंने बड़े को देखा है। प्रतिष्ठित युवक ने झट से सलाम किया और कहा, यह कहने का साहस नहीं है कि कोई सम्राट ठीक नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचता है, उसे इस समय पर्याप्त सम्मान दिखाना होगा। येज़िवेन ने बस सिर हिलाया, सातवें सम्राट की ओर देखा और कहा, अब पीछे हट जाओ, सब कुछ अभी भी समय पर है, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। 7वें महीने में सम्राट की चांदनी आंखों ने येज़िवेन को देखा, ठंडी और अनोखी, और कहा, आपका स्वागत है। मैं देखना चाहूंगा कि आप कैसे विनम्र हो सकते हैं। यह मत सोचो कि तुमने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से कुछ लूट लिया है। ये कुछ खास नहीं है। तुम्हें इस तरह देखो, तुम्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। तुमने अभी तक सीमा शुल्क नहीं छोड़ा है। बस एक उपकरण भावना अवरुद्ध करने का साहस करती है मेरे सामने। तुम सच में मौत की तलाश में हो। जुलाई में सम्राट के शब्दों ने येज़िवेन की पहचान को पूरी तरह से उजागर कर दिया। ये तू जिवेन की मूल मूर्ति नहीं है, बल्कि सम्राट वू की मोहर की आत्मा है। दोनों एक हैं। ये कहना सही है कि वे एक व्यक्ति हैं, लेकिन आखिरकार वे मूल प्रतिमा नहीं है। उत्कृष्ट युवक और भी अधिक हैरान था। इतना भयानक अस्तित्व बुद्ध का नहीं था। यह अकल्पनीय था कि उसका बुद्ध कितना शक्तिशाली हो सकता है। बूढ़े ने बस इसे देखा और एक पल के लिए भी अपनी गति कम करने की हिम्मत नहीं की। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह कितना खतरनाक था और उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह अस्थायी रूप से सम्राट के दायरे में वापस आ गया। उनका दृष्टिकोण लंबे समय से असाधारण रहा है। स्वाभाविक रूप से वह देख सकता है कि यह सिर्फ एक उपकरण भावना है। बात सिर्फ इतनी है कि इस भावना की गति भी शानदार और भयानक है। इसे लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। यह सिर्फ एक भावना है और यह सामान्य सम्राटों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी पर्याप्त है। ताकत के मामले में यह अभी भी मेरा IQ है जो बहुत टूट गया है। तो क्या, यदि तुम अभी चले जाओगे तो भी तुम जीवित रहोगे। जब मैं पास से निकलूंगा तो तुम मर जाओगे। येज़िवेन ने उसके सामने ठंडे स्वर में कहा। अगर वह बेनकाब हो गया तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। तुम्हारा स्वामी अभी भी दर्रे से बाहर निकलना चाहता है। मैंने सुना है कि तुमने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से कुछ चीजें लूट ली है। अब इसे परिष्कृत किया जाना चाहिए। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण समय होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे जाने नहीं देते। बंद करो। हाँ, ऐसा लगता है कि भगवान मुझे ऐसा अवसर ढूंढने में मदद करना चाहते हैं। मैं आपके मूल को नहीं निगलूंगा और आपके सभी कारनामों को नहीं लूटूंगा। जुलाई में सम्राट के चेहरे पर कुछ उत्तेजना झलक रही थी। आखिर वह सम्राट स्तर का प्राणी था। उसका दिमाग तेज था। उसे कुछ भी अनुमान लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। यदि यह एक सामान्य बात है तो स्वाभाविक रूप से उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यदि दूसरा पक्ष भी सम्राट है तो यह पूरी तरह से अलग होगा। यदि वह सामान्य समय पर ऐसा नहीं कर सकता है तो आखिरकार वह शिखर नहीं है। हालांकि अब यह अलग है। येज़िवेन बंद है और अभूतपूर्व गिरावट में है। भिक्षुओं के लिए यदि वे बंद होने पर सुरक्षित स्थान नहीं चुनते हैं तो उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे मारना चाहते हो? येज़िवेन के चेहरे से हत्या के इरादे का थोड़ा सा पता चला। ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। 7वें महीने में सम्राट हंसा और तू जिवेन की धमकी को बिल्कुल भी नहीं देखा। उसकी नजर में येज़िवेन सिर्फ शांत होने का नाटक कर रहा था। किसी बंद जगह पर इसे छूना बेशक बेहद खतरनाक चीज है। येज़िवेन जितना अधिक उग्र है वह उतना ही अधिक दोषी लगता है और वह उतना ही अधिक उत्साहित है। यदि वह येज़िवेन के मूल को निगल सकता है तो उसे छठे क्षेत्र में खेती के चरम पर पहुंचने की उम्मीद हो सकती है।
जुलाई में सम्राट के बालों और दाढ़ी में चांदी की दिव्य चमक दिखाई दी, उसके कपड़े लहरा रहे थे और वह अकथनीय रूप से सत्ता से अलग हो गया था। उनमें इतना आत्मविश्वास था। स्वाभाविक रूप से ऐसे कारण थे जो उस शक्ति से बहुत दूर थे जिसकी सामान्य लोग कल्पना कर सकते थे। ब्रश। 7वें महीने में सम्राट बाहर निकला और तुरंत येज़ेवेन के पास गया। बस एक औजार आत्मा मेरे सामने रुकावट डालने की हिम्मत कर रही है। मैं सचमुच मौत की तलाश में हूँ। मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा। 7वें महीने में सम्राट ने येज़ेवेन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल अलग बात थी कि वहां सम्राट की आत्मा थी या नहीं। बस अचानक येज़ेवेन के शीर्ष पर सम्राट वू की मुहर दिखाई दी। येज़ेवेन ने सम्राट वू की मुहर से अपने शरीर की रक्षा की। 3000 मार्शल आर्ट अनगिनत अंगरक्षकों में बदल गए और जोरदार क्यूई सीधे नीचे गिर गई। यह उसकी रक्षा के लिए अनगिनत भयानक सड़कों में बदल गया। इस समय वह समस्त ब्रह्मांड का केंद्र प्रतीत हो रहा था। टकराना। 7वें सम्राट के हमले ने सीधे सम्राट वू की मुहर पर बमबारी की। 7वें सम्राट की पूरी भुजा सीधे 3000 बुदाओं की सुरक्षा में घुस गई, लगभग सीधे हमला किया और येज़ेवेन को मार डाला और अंततः रोक दिया गया। येज़ेवेन ने अपना चेहरा नहीं बदला, जैसे कि उसने इसे देखा ही न हो। बैकहैंड एक मुट्ठी और 6 पुनर्जन्म की मुट्ठी थी जिसने सीधे 7वें सम्राट को मार डाला। जुलाई में सम्राट की प्रतिक्रिया भी बहुत निर्णायक थी। उसने लगभग तुरंत अपना हाथ बाहर खींच लिया, हजारों मील की उड़ान भरी और 6 संसार मुक्केबाजी की आक्रमण सीमा से बच गया। यह शाही मुहर अच्छी है। यह मेरे हाथ में होनी चाहिए और मेरे द्वारा उपयोग की जानी चाहिए। 7वें सम्राट ने येज़ेवेन के सिर पर सम्राट वू की मुहर को घूरते हुए कहा, तो फिर देखते हैं तुम्हारा कोई नाम है या नहीं। येज़ेवेन ने बेहोश होकर कहा, मैं मर रही हूँ। मैं अभी भी अन्य लोगों की चीजों के बारे में सोच रही हूँ। ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये वास्तव में तुम्हें मार डालेगा। हा हा हा, यह शाही मुहर मेरी है और आपकी उत्पत्ति और साहसिक कार्य मेरे हैं। 7वें महीने में बादशाह मुस्कुराया। उनकी मुस्कान बहुत ठंडी और सचमुच उदात्त थी। उसके दिल में हत्या का इरादा फैल गया और उसे रोकना मुश्किल हो गया। बूम। जुलाई में एक भयानक विस्फोट के साथ सम्राट का पूरा शरीर फट गया, जिससे आकाश में अराजकता फैल गई। उसका शरीर सीधे चांदनी पर पड़ा, लेकिन एक अजगर उठा और गिर गया और तुरंत उसके सामने येज़ेवेन को मार डाला। अचानक उसका हाव भाव बहुत स्वाभाविक और अनियंत्रित था और वह डाइनहाउ के पास भी आ रहा था। उसने जो भी प्रहार किया वह विनाशकारी था और गति चरम सीमा तक पहुंच गई। प्रकाश का नियम उसमें तीक्ष्ण और स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता था। एक झटके से अनंत दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। ये बहुत मजबूत था। एक झटके से दुनिया ढह जाएगी। ज्यादा दूर नहीं, बूढ़ा आदमी जल्दी से तियानमियाओ परी के पास गया और उनकी रक्षा की। इस उतार चढ़ाव के तहत अगर वे खुद को बचाना भी चाहें तो यह इतना आसान नहीं था। टकराना। ये झटका सीधे सम्राट की मुहर पर लगा और सम्राट की मुहर के बाहर शरीर की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3000 मार्शल आर्ट सीधे घुस गई। हालांकि 7वें महीने में सम्राट की कुशलता कम हो गई, लेकिन उस वर्ष की बची हुई समझ और कौशल में कोई कमी नहीं आई। इस प्रहार ने बहुत ऊंचे स्तर का प्रदर्शन किया, लगभग दूसरी तरफ के भगवान और अन्य लोगों से कम नहीं। सोने और लोहे की आवाज के साथ 7वें सम्राट की हथेली ने सम्राट वू की मुहर पर एक हल्का निशान भी छोड़ दिया। हालांकि जल्द ही इसकी दोबारा मरम्मत कर दी गई। हालांकि ये काफी आश्चर्यजनक है। इस आतंकवादी हमले में येज़ेवेन को आगे पीछे पीटा गया और उस भयानक बल द्वारा बाहर निकाला गया। अपनी शक्ति से वह सामान्य सम्राटों का विरोध कर सकता है। इस झटके में वह लगभग टिक नहीं सकता। यदि उसने महत्वपूर्ण समय पर सर्वोत्तम साधन विकसित नहीं किए, अन्यथा वह बुरी तरह प्रभावित होगा। यह अद्वितीय शत्रु है। उस स्थिति में जब बुद्ध का जन्म नहीं हो सका, हथियार की भावना के कठिन प्रतिरोध पर भरोसा करके जीत की संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि येज़ेवेन ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। लगभग 7वें सम्राट का आक्रमण अभी अभी गिरा था और वह भी चला गया और उसके पीछे समय के पंख सीधे लग गए। वह और बुद्ध एक ही शरीर के दो पहलू हैं। वह मार्शल आर्ट दोनों में महारत हासिल कर सकता है। स्वाभाविक रूप से समय के पंखों को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये सिर्फ कौशल की गहराई है। येज़ेवेन ने अपने पैरों के नीचे से आकाश पर कदम रखा। उसके पूरे शरीर में अनगिनत भव्य ज्योतियां विकसित हो गईं। प्रत्येक भव्य रोशनी हमले का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है और सभी प्रकार की जादुई शक्तियां और विधियां पूरी तरह से उभरी है। उनकी गति भी चरम पर पहुंच गई। बाएं हाथ की सम्राट वू मुहर, दाहिने हाथ की 6 संसार मुट्ठी पूरी तरह से हमला करने और मारने के लिए प्रेरित है।
7वें महीने में बादशाह ने क्रोधित होने की बजाय मुस्कुराकर सीधे नमस्कार किया। टकराना, यह एक भयंकर टक्कर है जो प्राचीन काल में दुर्लभ है। सम्राट और ताओवादी भावना के बीच ऐसा युद्ध वास्तव में दुर्लभ है। उफ, ये ज़िवेन ने फिर से खून उगला और पूरा व्यक्ति उड़ गया। 7वें सम्राट ने सीधे उसकी छाती पर थप्पड़ मारा और एक बड़ा छेद दिखाई दिया। हालांकि उसने रक्त का छिड़काव नहीं किया, लेकिन अनगिनत आभाएं ढह गईं और कानून भगवान की श्रृंखला एक पल में उसमें लिपट गई। आखिरकार वह एक आत्मा है। इसका निर्माण बर्तनों और स्पिरिट के संघनन से होता है। वहाँ कोई तथाकथित मांस और रक्त का शरीर नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शरीर है। इस लड़ाई में ये ज़िवेन को बहुत बड़ी क्षति हुई। आखिरकार आप महज एक वाद्य यंत्र आत्मा है। आपका मूल वास्तव में शक्तिशाली है। यहाँ तक कि वाद्य यंत्र आत्मा भी सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। हालांकि आप आखिरकार मूल नहीं है। यहाँ तक कि ताओवादी वाद्य यंत्रों की तुलना भी सम्राट से नहीं की जा सकती। यदि आप सम्राट मत बनो, तुम हमेशा छछूंदर ही रहोगे। 7वें महीने में बादशाह ने व्यंग्य किया। उनकी मुस्कान अतुलनीय रूप से ठंडी, आक्रामक और मजाक करने वाली थी। आपने ऐसा किया, लेकिन अंत में आपकी मृत्यु में बस थोड़ी सी देरी हुई। ये ज़िवेन के शरीर पर अनंत आभा समाहित हो गई और उसमें जुड़ गई। जुलाई के सम्राट के सामने, जो कुछ हद तक इतना मजबूत और अहंकारी था, वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। यह अपने आप से पूरी तरह अप्रासंगिक बात कहने जैसा था। यह इस समय है और मैं अभी भी दृढ़ता से बात कर रहा हूँ। 7वां सम्राट उदासीन दिख रहा था, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गलत नजर आया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रेखी अद्भुत गति से घाटी के केंद्र की ओर संघनित हो रही थी। दूर से देखने पर यह रेखी द्वारा निर्मित एक विशाल कोकून जैसा था, जो हजारों मील ऊंचा और सैकड़ों मील चौड़ा था। एक विशाल कोकून बन रहा था, मानो कोई भयानक चीज पक रही हो। दुनिया में धीरे धीरे अवसाद की भावना प्रकट होने लगी। आम लोगों को भले ही इसका एहसास बिल्कुल न हो, लेकिन उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वे ऐसी कई चीजें महसूस कर सकते हैं जिन्हें लोग बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। बाहर जाना। जुलाई में सम्राट को अचानक एहसास हुआ कि ये ज़िवेन की मूल मूर्ति रीति रिवाजों को छोड़ने वाली थी। ये स्पष्ट था कि ये ज़िवेन के सम्राट वू की सील आत्मा तब तक देरी कर रही थी जब तक कि उसकी मूल मूर्ति पर गोली नहीं चल गई और उसे वज्रपात नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर उसके पास अधिक आत्मविश्वास है, तो ये कहा जाता है कि तू ज़िवेन ने छठे क्षेत्र में भी प्रवेश किया है और सबसे खराब 5वें क्षेत्र का शिखर भी है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह से निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है। क्या आप टाल रहे हैं? जुलाई में पहली बार सम्राट का चेहरा बदसूरत दिखा। अब अंततः प्रतिक्रिया देने में बहुत देर हो चुकी है। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति और अधिक उदासीन हो गई। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया होता तो शायद जीने का कोई रास्ता होता। अब तुम मर चुके हो। मारना। जुलाई में सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें सीमा शुल्क छोड़ने से पहले मार डालूंगा। 7वें सम्राट, जिसे इस हिस्से के लिए मजबूर किया गया था, के पास स्पष्ट रूप से कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसकी आंखें फूट गईं और सीधे ये ज़िवेन पर गईं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। वह जानता था कि ये ज़िवेन बच नहीं सकते, अन्यथा वह उस स्थान से टूट जाएगा जहां वह बंद था। यह उनका सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। दूसरा पक्ष छिप नहीं सकता, लेकिन उसके पास कई विकल्प हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, तो ज़िवेन ने चकमा नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे दोनों पक्षों को एहसास हो गया कि यह लगभग आखिरी बार है। ये ज़िवेन ने पहली बार सम्राट वू की मुहर से अपनी रक्षा की और खुद को पूरी तरह से ढक लिया। हालांकि उनकी आत्मा सामान्य भौतिक शरीर से कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन इस टक्कर में उन्हें नुकसान हुआ। ये ज़िवेन का पूरा शरीर चमक उठा और 7वें सम्राट के हमले का विरोध करने के लिए उसने जोरदार सांस छोड़ी। कब एक आतंकवादी हमला, 7वें सम्राट की हड़ताल सीधे सम्राट की मुहर पर लगी और सम्राट की मुहर गुनगुनाने लगी। भयंकर दबाव में वह भयानक शक्ति सीधे उसमें फूट पड़ी। यदि आप सामान्य ट्रैक डिवाइस बदलते हैं, तो मुझे डर है कि इस समय ये सीधे मौके पर ही फट जाएगा। सम्राट की मुहर सभी प्रकार की मार्शल आर्ट दिखाती है और सम्राट की मुहर को ढहने से रोकने के लिए इस भयानक शक्ति का दमन कर रही है। सम्राट और सम्राट के बीच सामान्य लड़ाई में दाओकी और सम्राट संयुक्त रूप से एक दूसरे के हमले की विरोधी सदमे शक्ति को साझा कर सकते हैं, लेकिन अब सम्राट वुयिन केवल अकेले ही लड़ सकते हैं। जुलाई में सम्राट का आक्रमण सचमुच अत्यंत भयानक था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई से फैलने वाला परिणाम पूरे ब्रह्मांड को डुबो सकता है। यदि आप बाहर होते तो आप नहीं जानते कि कितने महाद्वीप डूब
जाएंगे। बूम। सम्राट वू की मुहर ने अंततः इस भयानक शक्ति को ऊर्जा के उन्माद में बदल दिया और सीधे आकाश में उड़ गई। पूरा आकाश छलनी हो गया और अंतहीन अराजकता में बदल गया। ये अराजकता बेहद खतरनाक थी और सम्राट को गंभीर रूप से घायल भी कर सकती थी। उत्कृष्ट युवक को केवल अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस हुई। उन्होंने इस स्तर की सम्राटों की शक्ति कभी नहीं देखी थी। इन सम्राटों की तुलना में वे भावी सम्राट बहुत नाजुक थे। क्या चींटी है? पहली बार उसे सचमुच महसूस हुआ कि छछूंदर चींटियां क्या होती हैं। स्वामी की सुरक्षा के बिना युद्ध का कोई भी परिणाम उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था और रोने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अधिक मजबूत है। तियानमियों परी ने अपनी आंखें खोली और उसकी खूबसूरत आंखों में ऊर्जा भरी हुई थी। भले ही जुलाई में सम्राट भयानक था, वह उसे अब और नहीं हिला सकती थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी में प्रथम श्रेणी की सर्वोच्च भावी सम्राट थी। जिस बात ने उसे वास्तव में चौंका दिया वह ये थी कि ये ज़िवेन अधिक मजबूत थी। तियानजी द्वीप पर युद्ध की तुलना में ये ज़िवेन अब कितना मजबूत था, यह नहीं पता था। भले ही यह सिर्फ एक उपकरण भावना थी, यह मूल शूरा पवित्र सम्राट से अधिक मजबूत होगी। जब वह अपनी साधना में इस बिंदु पर पहुंची, तो उसे केवल यह महसूस हुआ कि भावी सम्राट के लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन था। वह कई वर्षों से भावी सम्राट के दायरे में फंसी हुई थी और उसे सफलता की उम्मीद नहीं दिख रही थी। हालांकि तू ज़िवेन ने इसे कई वर्षों से नहीं देखा था और इस बिंदु पर तेजी से प्रगति की थी। क्या उसके लिए खेती करना और कठिन रास्ते से गुजरना, खाना और पानी पीना जितना आसान था? क्या कोई कठिनाई नहीं है? या क्या यह है कि शिक्षण में उन्होंने जो जानकारी एकत्र की है, उसमें कहा गया है कि वे पहले घायल हो सकते थे, लेकिन अब वे अपनी ताकत ठीक कर रहे हैं। ये सर्वाधिक संभावित कथन प्रतीत होता है। अन्यथा ये ज़िवेन के उदय की गति इतनी आश्चर्यजनक है कि भयावह नहीं हो सकती। बूम बूम बूम। जब तियानमियों परी सोच रही थी, सातवें सम्राट के साथ ये ज़िवेन की लड़ाई बेहद गर्म अवस्था में पहुंच गई थी। सातवें सम्राट के सामने, जिसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया है, तो ज़िवेन को हरा दिया गया है और कड़ी मेहनत की गई है। यदि यह उसका भौतिक शरीर नहीं बल्कि उसका आध्यात्मिक शरीर है, तो वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है यदि यह एक साधारण भौतिक शरीर है। लेकिन फिर भी दोनों पक्षों का युद्ध क्षेत्र अभी भी घाटी के मध्य के करीब है। सातवें सम्राट ने हमला करना और हत्या करना जारी रखा। सीमा शुल्क छोड़ने से पहले ये ज़िवेन को मारने के लिए सातवें सम्राट ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, और यहाँ तक कि अपनी युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अपने शरीर में स्रोत को जलाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि सम्राट वू यिन की हथियार भावना में भी सम्राट का विरोध करने की क्षमता है, फिर भी सातवें सम्राट की तुलना में बहुत अंतर है। उसे पीटा गया और पीछे हटा दिया गया और लगातार विस्फोट से उड़ा दिया गया। टकराना। सम्राट वू की मुहर फिर से तोड़ दी गई। 7वें महीने में बादशाह विजय प्राप्त करते हुए पीछा करने वाला था। अचानक घाटी के बीच से एक और भी भयानक सांस निकली और एक आकृति बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ी। जब यह आकृति प्रकट हुई, तो दुनिया इस तेज सांस के नीचे रेंग गई और एक भयानक सांस से आकाश भर गया। और ये ज़िवेन, जिसे उड़ा दिया गया था, उसके द्वारा लहराया गया था, पूरी तरह से सम्राट वू की मुहर में बदल गया और उसके हाथों में गिर गया। ये ज़िवेन का पार्ट जून था। जुलाई में सम्राट ने भी तुरंत पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि असली मुख्य मंच पर आ गया है। ये शीवेन की बिखरी हुई सांसों से हम देख सकते हैं कि यह एक अत्यंत भयानक मजबूत दुश्मन है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये ज़िवेन तियानदाओ संप्रदाय के तहत बच सके और इतना बड़ा नाम बना सके। यह उसका असली रूप है। अचानक उत्कृष्ट युवक केवल चौंक गया। अभी अभी वह ताओवादी भावना से बहुत आश्चर्यचकित था जो उसकी अपनी नहीं थी, और अब उसकी अपनी उपस्थिति में एक अकल्पनीय शक्ति है। तियानमियों परी भी बेहद हैरान थी। ये सम्राट वू द्वारा मुद्रित हथियार की भावना मात्र थी। उनकी राय में ये तो ज़िवेन से अधिक शक्तिशाली था। अब ये ज़िवेन की उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से समझा दिया कि उसने जो पहले सोचा था वह बहुत भोला था। मैं नहीं जानता कि वास्तविक बुद्ध कितनी बार सम्राट वू द्वारा मुद्रित हथियार की भावना से भी अधिक भयानक है। बूढ़े की आंखें फैल गईं और उसके दिल में हजारों विचार फैल गए। शुरुआत में उसने ये ज़िवेन को एक बार बहुत दूर से देखा था, लेकिन उस समय ये ज़िवेन इतनी भयानक नहीं थी। उस समय ये ज़िवेन सिर्फ एक साधारण सम्राट थे। हालांकि यह याचना करने लायक था, फिर भी उसे याचना नहीं करनी पड़ी। लेकिन अब तो ज़िवेन की सांसें छोटे विशाल के पास जाने से डर रही हैं। एक बार जब वे वास्तव में उस स्तर पर कदम रखते हैं, तो वे सृष्टि के देव राजवंश में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। भले ही यह अतीत को पार न करे, ये भी एक आकृति है जिसे सृष्टि के देवता को अवश्य आकर्षित करना चाहिए।
यदि ऐसे पात्रों को आकर्षित किया जा सके तो सृष्टि के देवता की शक्ति निस्संदेह फिर से बेहतर हो जाएगी। क्या आप वो के सम्राट हैं? 7वें महीने में सम्राट के चेहरे पर कुछ हद तक गरिमापूर्ण भाव दिखाई दिया, और वह अब उतना स्वतंत्र और आकस्मिक नहीं था जितना कि अपनी आत्मा से अलग होने पर था। वहां स्वर्ग का एक रास्ता है, तुम मत जाओ। नरक का कोई दरवाजा नहीं है, तुम अंदर घुस गए। अभी जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस समय तुम अपना जीवन छोड़ दोगे। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। सम्राट वो, बहुत अहंकारी मत बनो। आपकी ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो आप अभी भी बहुत सनकी हैं। 7वें महीने में बादशाह के चेहरे पर कुछ भय दिख रहा था, लेकिन उसे अब भी बादशाह होने का गर्व था। सचमुच तुम्हें नहीं रख सकते, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। वाह! जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, उसके पैरों के नीचे एक अंतहीन रहस्यमय श्रृंखला प्रकट हो गई, और गति के बारे में अंतहीन नियम एक पल में प्रकट हो गए। पूरी दुनिया में उसके पीछे समय के पंख सीधे फैल गए। ये जिवेन के शरीर का आकार दुनिया में अकल्पनीय सीमा के उतार चढ़ाव में बदल गया, दुनिया में चरम गति को पार कर गया और जुलाई में सम्राट पर हमला किया और उसे मार डाला। 7वें महीने में सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि अगर उसकी बातें सहमत नहीं होंगी तो ये जिवेन शुरू कर देंगे। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये कहा जाना चाहिए कि ये जिवेन की गति बहुत तेज थी। भले ही वह तैयार था, ये बेकार था। ये जिवेन ने उसके चारों ओर सारी चांदनी को छेद दिया और उसे उस पर दबा दिया। टकराना। 7वें महीने में बादशाह का शरीर फट गया। वो एक झटके से टूट गया और मांस और खून बह गया। ये जिवेन की वास्तविक गति अद्वितीय है। इतने लंबे समय में समय के नियम के बारे में उनकी समझ ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। गति के मामले में वह दुनिया में सबसे तेज और अद्वितीय है। छठे क्षेत्र का शिखर। 7वें सम्राट का शरीर दूरी में पुनर्गठित हुआ। उसकी आंखों में अकल्पनीय भय का भाव था। दूसरा पक्ष पहले से ही छठे क्षेत्र के शिखर पर था। उसने एक बार इस क्षेत्र में कदम रखा था, नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यद्यपि उसने अपने चरम पर उस सीमा को भी पार कर लिया था, लेकिन उसकी युद्ध प्रभावशीलता ये जिवेन की तुलना में कुछ भी नहीं लगती है। उसके सामने वाला आदमी सचमुच बहुत भयानक है। यहाँ तक कि जब वह चरम पर होता है तब भी उसने इस क्षेत्र में ऐसी लड़ाकू शक्ति कभी नहीं देखी है। बूढ़े की आंखें एकदम से फैल गईं। वह अच्छी तरह जानता था कि छठे लोक के शिखर का आतंक क्या होता है। पेंटियन महल में ऐसी खेती अजेय होने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी। यह अफवाह वाली खुफिया जानकारी से कम कई स्तर अलग है। शूरा पवित्र सम्राट के साथ युद्ध से पहले उसने अपनी ताकत बिल्कुल छुपा ली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तियांदाओ पंथ उसकी मदद नहीं कर सकता। वह न केवल मजबूत है बल्कि अप्रत्याशित भी है। ये जिवेन ने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन 7वें पवित्र सम्राट की ओर उदासीनता से देखा। आखिरकार दूसरा पक्ष एक सम्राट स्तर का प्राणी है जो पहले से ही परम सर्वोच्च है। पुनर्प्राप्ति क्षमता स्वाभाविक रूप से अद्भुत है। प्राकृतिक जादुई शक्ति के साथ मिलकर ये बहुत तेजी से ठीक हो जाता है। भले ही ये जिवेन बुरी तरह प्रभावित हो, लेकिन इससे उबरने में बहुत कम समय लगेगा। आपने मुझे बहुत निराश किया। क्या केवल चंद्र परिवार और चंद्र सम्राट के लिए ही ऐसी कोई डिग्री है? ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उनके चेहरे पर असीम आत्मविश्वास है और इस क्षेत्र में कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है। उनकी आंखें दुनिया को देखती थी और इसमें कोई संदेह नहीं था कि सम्राट वुडी की ताकत और दम्भ झलक रहा था। ये जिवेन, इतनी जल्दी खुश मत हो, ये सिर्फ तुम्हें नेतृत्व करना है। 7वें महीने में सम्राट ने थोड़ा नाराज होकर कहा कि ये जिवेन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह रवैया और भी अधिक परेशान करने वाला था। वास्तव में ये जिवेन ने फिर से गोली मार दी। उसकी गति सीधे प्रकाश की गति से अधिक हो गई। उससे टाइमलाइन डिस्टर्ब हो गई थी। लोगों के पास ये जिवेन के शॉट को स्पष्ट रूप से देखने का समय नहीं था। जब 7वें सम्राट ने ये जिवेन को फिर से देखा तो उसने देखा कि ये जिवेन उसके सामने आ गया था और उसने अपनी हथेली 7वें सम्राट के शरीर में दबा दी। टकराना। जुलाई में सम्राट का शरीर फिर से फट गया और एक झटका उसके कंधे को छेद गया और उसका आधा शरीर उड़ गया। ये जिवेन की गति इतनी तेज थी कि उससे बचाव नहीं किया जा सकता था। ये चौंकाने वाला था। 7वें महीने में बादशाह तेजी से कूद पड़ा। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। ये जिवेन से लड़ने के लिए उसके शरीर में एक गुप्त कौशल चल रहा था। ये जिवेन की गति बहुत तेज थी, साथ ही वह बहुत ताकतवर भी था। उसने 7वें सम्राट को बाहर कर दिया। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने का साहस नहीं किया। बहुत मजबूत 7वां सम्राट बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, प्रतिष्ठित युवक ने कहा।
अब तक, यहाँ तक कि उनके जैसे शीर्ष अर्ध सम्राट भी देख सकते हैं कि सातवें सम्राट और येज़िविन की ताकत बहुत दूर है। उन पर जोरदार प्रहार किया गया और उनके पास वापस लड़ने की क्षमता नहीं थी। दोनों पक्ष एक समान स्तर पर नहीं थे। इतने बड़े आदमी को हमारे जीवियो पवित्र धर्म में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। तियानमियो परी के दिल में एक ऐसा विचार था जो उसके विस्मय के कारण नष्ट नहीं हुआ। इस समय वह जानती थी कि येज़िविन को लुभाने के लिए उसकी पिछली शर्तें कितनी हास्यास्पद थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि येज़िविन ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। इतना बड़ा आदमी आधे पैर से दिग्गजों की श्रेणी में आ गया है। सामान्य सम्राटों को लुभाने की शर्तों के साथ उसे लुभाना समस्याग्रस्त है। एक विशाल की कीमत एक विशाल की होनी चाहिए। दूसरी तरफ के बुरे आदमी का भी उसके बारे में यही विचार था। उसने पहले ही येज़िविन के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। सृष्टि के ईश्वर के प्रबंधन के तहत दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो सृष्टि के ईश्वर के उनके खुफिया नेटवर्क से पूरी तरह से बच सके, और येज़िविन बिना किसी कारण के प्रकट हुए, जो केवल एक संभावना थी। वह मूल रूप से अन्य से एक सम्राट था। संसार सृष्टि के ईश्वर के लंबे इतिहास में ऐसी बात असामान्य नहीं है। ऐसे स्वच्छ सम्राट जीतने के लिए सर्वोत्तम लक्ष्य है। जबकि इन लोगों के मन में कई विचार थे, दूरी में येज़िविन और सातवें सम्राट के बीच लड़ाई एक गर्म चरण में प्रवेश कर गई थी। येज़िविन चालें बनाती रही। उसके बाल उड़ रहे थे और उसके कपड़े उड़ रहे थे। वह अकथनीय रूप से अलग था। येज़िविन के मजबूत हमले के तहत सातवें सम्राट बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। उनके शरीर पर लगातार बमबारी की जा रही थी। हर बार उसके शरीर का अधिकांश भाग फट जाता था और उसका रक्त गिरकर आकाश में बिखर जाता था। येज़िविन की तुलना में सातवें सम्राट की ताकत बहुत दूर है। ये स्थिति वैसी ही प्रतीत होती है जैसे सातवें सम्राट ने सम्राट वू की सील आत्मा को छीन लिया था, लेकिन पूरी स्थिति पूरी तरह से उलट गई है। सातवें सम्राट के पूर्ण लाभ से लेकर येज़िविन के पूर्ण लाभ तक स्थिति बहुत तेजी से बदल गई है। येज़िविन, लोगों पर ज्यादा दबाव मत डालो। जुलाई में बादशाह पिट गया और पीछे हट गया और दहाड़ता रहा। अगर मैं तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डालूं तो क्या होगा? मैंने तुमसे अभी जाने के लिए कहा था। तुम अभी जाना नहीं चाहते। येज़िविन उपहास करता रहा और हाथ पर हमला बिल्कुल भी नहीं रोका गया। एकांत की इस अवधि के दौरान वह सफलतापूर्वक छठे क्षेत्र के शिखर पर चढ़ गए। ठीक इसी तरह उसने पशु सम्राट के पूर्वजों के समय की उत्पत्ति को पूरी तरह से भस्म कर दिया है, और उसके शरीर में द्वितीय ड्रैगन नस ने भी बहुत कुछ खा लिया है। मूल रूप से छठे क्षेत्र से छठे क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में अनगिनत समय लगेगा। अंत में समय को पकड़ने के लिए येज़िविन ने समय के टुकड़ों का उपयोग किया और शेष समय के टुकड़ों का एक झटके में उपयोग किया, ताकि वह इस कम समय में तेजी से प्रगति कर सके। इसके अलावा समय के वस्त्र की अंततः मरम्मत की गई और समय के पूर्वज सम्राट के समय के टुकड़ों की पूरी तरह से मरम्मत की गई। शक्ति पहले से बदतर नहीं थी और भी बेहतर थी। ये कहा जा सकता है कि येज़िविन की साधना वास्तव में एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है। हर मिनट और हर सेकंड मजबूत होती जा रही है। दांते को ढूंढने और ताई जुयुआन गोली प्राप्त करने के बाद जियुवेई वास्तव में सातवें दायरे में प्रवेश कर सकता है। सातवें दायरे में एक छोटा विशालकाय बन सकता है और सृजन के देवता में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। इस मामले में येज़िविन ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही और स्वतंत्र रूप से कार्य किया। गर्जन। जुलाई में सम्राट बार बार दहाड़ता था और चांदनी कानून में बार बार उतार चढ़ाव होता था। यहाँ तक कि नंगी आंख भी इसे देख सकती थी। उसके शरीर पर एक शानदार शक्ति आकाश की ओर। जैसे ही वह चीज सातवें सम्राट के शरीर में प्रवेश की, सातवें सम्राट का पूरा शरीर चमक रहा था और पारभासी था, जैसे कि वह एक चमकदार क्रिस्टल था। स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र स्वामी की तरह, जो सामने वाले मजबूत दुश्मन को मारना चाहता था, उसे तुरंत उसका पूरा शरीर भयानक कानूनों के उतार चढ़ाव से घिरा हुआ था, और अनगिनत कानून भगवान की जंजीरों में बदल गए, जो उसके चारों ओर सुरक्षित थे। सातवें महीने में सम्राट की ताकत आश्चर्यजनक गति से बढ़ी और धीरे धीरे छठे क्षेत्र में पहुंच गई, यहाँ तक कि छठे क्षेत्र के शिखर पर भी उसने समय की लंबी नदी के माध्यम से अपना ताओफल वापस ले लिया। हालांकि यह केवल थोड़ी देर के लिए था, लेकिन यह काफी मुश्किल था। बूढ़ा आदमी तुरंत प्रतिष्ठित दिखने लगा। वैसे भी इस समय वह और येज़िविन एक ही खेमे में होने चाहिए। उसकी आंखें भयंकर थीं और उसने तुरंत देखा कि सातवां सम्राट भी जादू और गुप्त तरीकों से अपना ताओफल वापस ले रहा था। यह विधि उसके ताओफल को वापस पाने की उसकी पिछली विधि के समान है, लेकिन प्रत्येक परिवार के अपने मतभेद हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सार रूप में सुसंगत था, इसलिए वह तुरंत समझ गया।
वो फल वापस पाओ जो तुमने एक बार खाया था। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस प्रकार की गुप्त विधि उसके लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें ताकत में इतनी तेज गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से उसे समान गुप्त तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा उनकी मार्शल आर्ट के आधार पर अपनी पद्धति बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। शिखर पर चढ़ने वाली इन अजेय हस्तियों के लिए अपने ताओवादी फल को वापस लेना वास्तव में उनके जीवन की रक्षा करने का एक साधन है। हालांकि वे असहाय हैं, लेकिन ये बेहद असरदार है। ये सही है। ये जिवेन, मैं एक बार छठे क्षेत्र के चरम पर अभ्यासी था। इस क्षेत्र के तहत आप मुझे नहीं हरा सकते। 7वें महीने में सम्राट बहुत ठंडा और क्रूर लग रहा था, और उसके दिल में ये जिवेन से नफरत थी। यदि ये तू जिवेन के लिए नहीं होता, तो क्या उसे इस तरह की हार वाली चाल का उपयोग करने की आवश्यकता होती? आपको पता है, ये कदम असीम रूप से शक्तिशाली प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत खतरनाक है, और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कोई ऐसा साधन नहीं है जिसका उपयोग सामान्य परिस्थितियों में किया जा सके, बल्कि इसका उपयोग केवल जीवन की रक्षा के लिए किया जा सकता है। वह इस चाल से ये जिवेन को वापस हराना चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह गलत था। छठे क्षेत्र के शिखर के बारे में क्या? जब से मैंने सीमा शुल्क छोड़ा है, मेरे पास कोई उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसके विपरीत, ये जिवेन छठे क्षेत्र के चरम पर अपनी खेती से डरता नहीं था। वह उन्हें एक संयमित प्रतिद्वंद्वी भी मानते थे। इसी प्रकार छठे क्षेत्र की चरम साधना के लिए उसे यह साबित करना था कि वह सबसे अजेय है। ये जिवेन ने एक हथेली को सीधे थपथपाया, फिर उसे एक फ्रांसीसी सील में बदल दिया और एक आकाश को मोड़ने वाली सील के साथ नीचे गिर गई, सीधे 7वें सम्राट की दिशा में। बूम! इस फ्रेंच सील में चमकदार रोशनी है। यह एक अद्भुत परिप्रकाश में बदल गया और सीधे 7वें सम्राट पर गोली चला दी। जुलाई में सम्राट ने तुरंत दहाड़ लगाए और अस्थायी रूप से छठे क्षेत्र के शिखर की खेती वापस ले ली। वह आरंभ में उससे भिन्न था। कम से कम ये जिवेन का सामना करते समय उसके पास मूल रूप से लड़ने की शक्ति नहीं थी। उसके शरीर पर अनंत चांदनी एक पंखदार कोट में बदल गई और उसे ढंक दिया। ये जिवेन की फैंटियन सील सीधे इस पंख वाले कोट पर गिरी और तुरंत फैंटियन सील द्वारा एक अंतराल और एक छेद से मारा गया। इसके अलावा पूरे पंख कोट पर अपक्षय के कुछ निशान और धब्बे हैं, बिल्कुल जमीन से खोदी गई प्राचीन वस्तुओं की तरह। मौसम के सभी प्रकार के निशान घने और बालों वाले होते हैं। ये समय की शक्ति है। जुलाई में सम्राट ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। उसका चांदनी पंख वाला कोट एक जादुई शक्ति प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में यह एक ताओवादी वाद्ययंत्र भी था जो पतली हवा से उत्पन्न नहीं हुआ था। एक सम्राट स्तर के प्राणी के रूप में समय की सामान्य शक्ति उस पर कोई निशान नहीं छोड़ सकती थी, उसके चांदनी पंख वाले कोट पर तो छोड़ ही दे। लेकिन ये शिवेन ने न केवल अपना चांदनी पंख वाला कोट तोड़ दिया, बल्कि उस पर समय की शक्ति भी उकेर दी। इस समय उसे अचानक याद आया कि पिछली अफवाहों के बीच तू जिवेन ने समय का लाभ उठाया और चला गया। उस वक्त उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। करता भी तो इतने कम समय में वह कितना कुछ समझ पाता, लेकिन लड़ाई के बाद ही अब उसे पता चल गया था कि वह गलत था। समय की ताकत के बारे में ये जिवेन की समझ वाकई चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई है। ये भयानक था कि वह अपनी चांदनी जैकेट पर समय के धब्बेदार निशान छोड़ सकता था। इंतजार। 7वें महीने में बादशाह कई कदम पीछे हट गया। हालांकि ये जिवेन उसे उड़ाने में विफल रहा, लेकिन ये जिवेन के हमले से जुड़ी आतंकवादी ताकतों को हटाने के लिए उसे बार बार पीछे हटना पड़ा। ये जिवेन का आक्रमण तेज और शक्तिशाली है। इस समय उसे पछतावा होने लगा। यदि उसे एक और मौका दिया जाता तो वह कभी भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं होता, लेकिन इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये जिवेन का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। दूरी में मौजूद 3 लोगों ने बिल्कुल भी करीब आने की हिम्मत नहीं की। 2 लोगों की शक्ति पहले से ही पेंटियन महल और छठे क्षेत्र की शक्ति में सभी के लिए चरम थी। सम्राट वू वास्तव में अद्भुत है। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो समय की शक्ति का इस हद तक उपयोग कर सकते हैं, है ना? बूढ़े आदमी की आंखें एक तेज चाकू की तरह हैं, जो कई चीजों के आर पार देख सकती है। हालांकि उनका कौशल खत्म हो गया है, लेकिन उनका अनुभव अभी भी मौजूद है। स्वाभाविक रूप से ये स्पष्ट है कि जब वह सम्राट के दायरे में आता है, तो सभी गदाई नायक जो अपने सबसे अनोखे रास्ते से बाहर चले गए हैं, उन्होंने समय के क्षेत्र से संपर्क करना शुरू कर दिया है, लेकिन वह केवल समय का क्षेत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को समय के क्षेत्र की उच्च समझ होती है, यहाँ तक कि अधिकांश लोगों को केवल थोड़ी सी ही समझ होती है।
समय के तरीके का अध्ययन करने के लिए अपना रास्ता छोड़ना असंभव है। जहां तक ये जीवन के वर्षों के अनुभव का सवाल है, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनकी तुलना उनसे की जा सके। ये जीवन की स्थिति के संदर्भ में ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि उसे उस दुनिया में भी दिलचस्पी है जहां ये जीवन का जन्म हुआ था। आप जानते हैं, सभी दुनियाओं में सम्राट नहीं पैदा हो सकते। ये तभी संभव है जब कानून पूर्ण हो। इसके अलावा वो दुनिया जहां ये जीवन सम्राटों के साथ पैदा हो सकते हैं, अक्सर सम्राटों का पहला क्षेत्र होता है। ऐसा लगता है कि ये जीवन के शक्तिशाली सम्राट स्वभाव से बहुत व्यक्तिगत है। गुंजन दूरी में ये जीवन हमला करते रहे और मारते रहे। 7वें महीने में बादशाह चरम सीमा पर चढ़ गया। सभी प्रकार के कानून और अलौकिक शक्तियां नहीं चाहती कि ये जीवन को रोकने की उम्मीद में पैसा बाहर फेंका जाए। उसका रोम रोम कानून की सांस छोड़ रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये जीवन के पास चरम गति है और हमले के साधन अद्भुत है। वह सीधे तौर पर हत्या के जादुई नियम को तोड़ देता है और बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाता है। 7वें सम्राट के उन्माद की तुलना में ये जीवन का आक्रमण निस्संदेह बहुत अधिक स्वाभाविक और अनर्गल है। ऐसा लगता है कि वह दुनिया को तोड़ते हुए 1000 हाथों वाले गुवानिन में बदल गया है, जैसे कि वह अराजकता के युग में वापस जा रहा हो। सभी प्रकार के आतंकवादी हमले सीधे तौर पर हुए। 7वें महीने में सम्राट को पीटा गया और खून की खांसी हुई। उसका चांदनी पंख वाला कोट टूट गया था, जिस पर समय की दरारें और धब्बेदार निशान थे। देखते ही देखते इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया। मैं नहीं जानता कि यह सैकड़ों बार लड़ा गया है या हजारों बार। ये जीवेन हमेशा तनाव मुक्त रहती थी। उसने 7वें सम्राट को पूरी तरह से दबा दिया और उसके जवाबी हमले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 7वें महीने में बादशाह फूली हुई गेंद की तरह हो गया। उसकी युद्ध प्रभावशीलता चरम सीमा तक बढ़ने के बाद वह धीरे धीरे गिरने लगा। इस तरह उन्होंने जीवन की क्षमता को उत्तेजित करने के लिए एक गुप्त विधि पर भरोसा करके पिछले ताओवादी फल को वापस ले लिया, लेकिन ऐसी गुप्त विधि का उपयोग हर समय नहीं किया जा सकता है। लंबे समय तक इसका उपयोग करने के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई और इसकी युद्ध प्रभावशीलता अधिक से अधिक दुर्लभ हो गई। हालांकि चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह ये जीवेन की आक्रमण सीमा से बच नहीं सका। ये जीवेन का हमला सामान्य लगता था, लेकिन वह अक्सर उसे बंद कर देता था, उन सभी क्षेत्रों को सील कर देता था जहां से वह बच सकता था, और हर हमला उसे हरा सकता था और खून उगल सकता था। उसने देखा कि ये जीवेन जल्दी में नहीं था। वह जानता था कि इस गुप्त विधि की कमजोरी यह है कि यह अधिक समय तक लाभदायक नहीं हो सकती और देर सवेर लुप्त हो जाएगी। उसके बाद उसकी युद्ध प्रभावशीलता में न केवल गिरावट आएगी, बल्कि भयानक बिंदु तक गिरावट आएगी। आखिरकार ऐसा करने से सड़क की उत्पत्ति को ठेस पहुंचती है। मौत की तस्वीर तो नहीं खींची जा सकती, लेकिन इस तरह मौत का इंतजार करना वाकई भयानक है। मैंने तुमसे लड़ाई की। ये जीवेन द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किए जाने के बाद 7वें सम्राट का पतन हो गया और उसने मौत से लड़ाई लड़ी। 7वें महीने में सम्राट के शरीर से एक अकल्पनीय शक्ति निकली। उनके शरीर की सारी कुशलताएं यहीं एकत्रित हो गईं और मृत्यु में जीवित रहने के लिए एक घातक झटका दिया। ये राजसी शक्ति ऊर्जा की एक अद्भुत धारा में बदल गई और सीधे ये जीवेन को मार डाला। यह एक भयानक हमला है जिसके लिए छठी चोटियों के स्वामी को भी हिलना होगा। इस बाढ़ में उसके अंदर न जाने कितनी जादुई शक्तियां समाहित है, कितने ही नियम, उनके जीवन का सार इसमें समाया हुआ है। तुम मर जाओगे। ये जीवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराई। उसने कोई हरकत नहीं देखी। उसने बस इसे ऊर्जा की धार की ओर नीचे पटक दिया। टकराना। संपूर्ण ऊर्जा धार की मौके पर ही तस्वीर खींची गई और दोनों पक्ष भयानक लहरों से टकराए, जो सभी दिशाओं में फैल गई। फिर तो और भी भयानक दृश्य हुआ। ये जीवेन के बड़े हाथ ने इसे पकड़ लिया और ऊर्जा की इस धारा को सीधे मिटा दिया। 7वें सम्राट को इकट्ठा करने वाले इस आतंकवादी हमले को अप्रत्याशित रूप से ये जीवेन ने पकड़ लिया और मार डाला। असंभव। 7वें महीने में सम्राट पूरी तरह से हैरान हो गया और उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी पूरी ताकत के साथ ये जीवेन को थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंच सकी। क्या तुम नहीं समझे? तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का अंतर है। ये जीवेन की उदासीन आवाज आई और उसका शरीर एक उड़ती परी की तरह दिखाई दिया। एक सीधा झटका 6 संसार में बदल गया और 7वें सम्राट की ओर उसे वहीं दबा दिया गया। टकराना। 7वां सम्राट, जिसने पहले ही अपने सभी कौशल समाप्त कर लिए थे, विरोध करने में असमर्थ था। वह चिल्लाया तो उसे मुक्कों से मार डाला गया। 7वें सम्राट को ये जीवेन ने मार डाला था। अन्य तीनों में से किसी को भी परिणाम के बारे में संदेह नहीं था।
पूरा दृश्य एक ऐसी स्थिति थी जिसमें येज़िविन ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया था। सातवां सम्राट तो उसके सामने प्रतिद्वंद्वी ही नहीं था, इसलिए अंत में तू ज़िविन की जीत हुई। उन्हें जरा भी संदेह नहीं हुआ। ये सिर्फ इतना था कि तुम ज़िविन सातवें सम्राट को आसानी से मार सकते थे या उनके 3 दृष्टिकोणों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। विशेष रूप से सभी प्रकार के 3 दृष्टिकोण जिन्हें मारना सम्राटों के लिए कठिन होता है, ये ज़िविन के हाथों में पूरी तरह से पलट दिए गए हैं। यहाँ तक कि सम्राट भी वास्तव में अमर नहीं है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला है जो उन्हें मार सके। ये ज़िविन ने सातवें सम्राट की हत्या कर दी और उसका शव ले लिया। तीनों तुरंत उसे धन्यवाद देने आए। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। ये बुरा आदमी है। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। यह उत्कृष्ट युवक और अद्भुत परी है। ये ज़िविन ने सिर हिलाया और कहा, विनम्र मत बनो। वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। आखिरकार ये खेती का महत्वपूर्ण समय है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि महान दायरे को तोड़ते समय वह कम पड़ जाएगा, लेकिन उसे बहुत सारे नुकसान भी होंगे। इसलिए ये ज़िविन स्वयं हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों ने सम्राट स्तर की युद्ध प्रभावशीलता को तोड़ दिया, जिसने उनके द्वारा पहले व्यवस्थित की गई बड़ी सरणी की रेकी को अवशोषित करने की दक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और यहाँ तक कि उनकी समझ को भी प्रभावित किया है। मार्ग, इसने अंततः उसे बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। ताओवादी मित्रों की साधना ने तेजी से प्रगति की है। यह आश्चर्यजनक है। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी और कहा कि ये ज़िविन की तुलना में, जो बहादुर और उद्यमशील था, वह वास्तव में बूढ़ा था। ये निस्संदेह उस व्यक्ति के लिए अत्यंत क्रूर सजा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च देवता हुआ करता था। तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। ये ज़िविन मुस्कुराए, मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र यहाँ क्यों दिखाई देते हैं। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में ताओवादी दोस्तों के लिए बंद करने की जगह है। मैंने सोचा कि वहां स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना पैदा होगा, इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने आया था। कौन बनना चाहता था ताओवादी मित्रों पर हमला किया और उन्हें परेशान किया, और ताओवादी मित्रों को बंद करने में लगभग विफल रहा। मुझे वास्तव में खेद है। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी कुछ शर्मिंदगी के भाव थे। किसी भी मामले में उसने अभी भी तू ज़िविन के लिए एक मजबूत दुश्मन को आकर्षित किया। हालांकि सातवां सम्राट अंत में उसे कोई परेशानी पहुंचाने में विफल रहा, लेकिन अगर इसका कोई प्रभाव पड़ा तो यह निस्संदेह एक गहरी नफरत होगी। शाही स्तर के स्वामियों के लिए खेती की प्रगति में बाधा डालने से बड़ी कोई नफरत नहीं है, खासकर जब सम्राट आगे बढ़ता है। बहुत कठिन है। साथ ही एक सम्राट के रूप में वह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये ज़िविन मुस्कुराए। आखिरकार उसने अंत में कोई परेशानी पैदा नहीं की। वह अधिक जांच करने में बहुत आलसी था। इसके अलावा सम्राट स्तर के प्राणी की लाश की कटाई करना एक अच्छी फसल थी। लेकिन यह एक ताओवादी मित्र है। यह थोड़ा अप्रत्याशित है कि वह यहीं रुका और पेंटियन महल की गहराई में प्रवेश नहीं किया। बूढ़े ने कहा, क्यों? अब हर कोई पेंटियन महल की गहराई में प्रवेश कर गया है। ये ज़िविन ने पूछा। उन्होंने इस दौरान खुद को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने आसपास की कई खबरों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मूल रूप से ताओवादी मित्र नहीं जानते। हाँ, ताओवादी मित्र लंबे समय से बंद है। न जानना सामान्य बात है। बूढ़े ने अचानक सिर हिलाया। ये ज़िविन इन दिनों एकांत में है, इसलिए न जानना सामान्य बात है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पहले किसी को दुनिया की गहराई में पेन तियांगोंग का निशान मिला था। बूढ़े व्यक्ति ने इसे छिपाया नहीं और तुरंत वही कह दिया जो वह जानता था। अब कई सम्राट पेंटियन महल की दुनिया की गहराई में चले गए हैं। वे सभी पेंटियन महल की वास्तविक विरासत में जाना चाहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, हम में से केवल वे ही जिनके पास आत्मज्ञान है, अंत में हमारे हाथ नहीं लगेंगे, इसलिए हम मौज मस्ती में शामिल होने नहीं गए। पेन तियांगोंग। ये ज़िविन की आंखों में बढ़िया रोशनी बिखरी हुई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई पेंटियांगोंग की दुनिया की गहराई में प्रवेश कर चुका है। ये पता चला कि पेंटियानगोन का जन्म हुआ था। आप जानते हैं, पेंटियांगोंग की इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज पेंटियांगोंग है। आखिरकार ये पेंटियांगोंग सम्राट पेन की विरासत से संबंधित है। विशेष रूप से कई शाही प्राणी यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सी विधि है जिससे सम्राट पेन अपने स्वयं के ताओ को काट सकता है, ताओ शरीर को नया आकार दे सकता है और अंततः सर्वोच्च सम्राट को प्राप्त कर सकता है। आखिर ये उनके भविष्य से जुड़ा है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvizw.com/0_48/ अन्य सम्राटों के लिए सम्राट पेन सर्वोच्च सम्राट के दायरे में कदम रख सकता है।
उनके लिए ये भी महान संदर्भ महत्व का है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि महल स्वयं एक प्राचीन जादुई हथियार है। यदि आप महल प्राप्त कर सके तो निस्संदेह सृजन की दुनिया में आपकी एक महान आवाज होगी। ये कहा जा सकता है कि अधिकांश लोग पेंटियन महल में आए थे। जहां तक पशु सम्राट से पहले के समय की बात है, ये केवल एक अतिरिक्त था। यहाँ तक कि ये जीवन भी यह खबर सुनकर उत्साहित हो गए। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि मैंने अपने बंद समय के दौरान बहुत कुछ मिस किया। ये जीवन ने अपना हाथ झुकाया और कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मैं अभी अपने दोस्त की मदद का बदला कैसे चुकाऊं। ये सिर्फ एक खबर है जिसे हर कोई जानता है। ये कुछ भी नहीं है। बूढ़े ने जल्दी से कहा। ये जीवन ने कुछ देर सोचा, फिर अपना मुंह खोला और कहा, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अकेले चले जाओ। बूढ़े ने कहा, हाँ। ये जीवन ने सिर हिलाया, आकाश से बाहर निकल गया और तीनों के सामने से गायब हो गया। उत्कृष्ट युवक राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये जीवन के सामने उनका दबाव बहुत ज्यादा था। हालांकि ये जीवन ने कभी उसे निशाना नहीं बनाया था। चींटियों को विशाल का सामना करते समय द्वेष छोड़ने के लिए विशाल की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनके बीच का अंतर भयानक दबाव पैदा करने के लिए पर्याप्त था। तियानमियो परी की आंखें जटिल रोशनी से चमक उठी। आखिरकार उसने अपना निमंत्रण आगे नहीं बढ़ाया। उसने भी ये जीवन की शक्ति से फोटो खींची थी और उसे नहीं पता था कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हालांकि वह इतनी राहत पाने को तैयार नहीं थी। उसे समाचार वापस भेजना पड़ा और चर्च को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त लोगों को भेजने देना पड़ा। अफसोस है कि ऐसे लोग वापस नहीं बुलाते। अफसोस, सम्राट हू का भविष्य वास्तव में असीमित है। मुझे डर है कि तियांदाओ पंथ वास्तव में उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, और यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी बन जाएगा। बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, मास्टर, क्या वह इतना शक्तिशाली नहीं है? तियांदाओ संप्रदाय दुनिया के सबसे बड़े संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये जीवन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तियांदाओ संप्रदाय के साथ तुलना कर सकता है। प्रतिष्ठित युवक का लहजा कुछ हद तक असंबद्ध था, लेकिन उसमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, ये जीवन की ताकत उससे बहुत दूर है। वह उस तरह के बड़े आदमी पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं कर सकते। अरे, तुम नहीं समझे। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी आह भरी और कहा कि उसे अपने दिल में स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये जीवन का आगमन एक युग की प्रस्तावना जैसा था। तीनों को अलविदा कहने के बाद ये जीवन तेजी से पेंटियन महल की गहराई में उड़ गए। रास्ते में कई शक्तिशाली प्राचीन आउटलैंड जीव हावी हो रहे थे। हालांकि ये जीवन का सामना करते समय वे सभी बहुत नाजुक लग रहे थे और बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इसके अलावा ये जीवन कह सकते हैं कि उन्होंने रास्ते में हर जगह लाशें देखी। जाहिर है, इस बार भाग्य के देवता और आउटलैंड के नायक एक साथ आए। पेंटियन महल में स्थानीय प्राचीन आउटलैंड जीव बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, और एक के बाद एक जातीय समूहों द्वारा उनका सफाया कर दिया गया था। हालांकि पेंटियानगो की दुनिया बहुत बड़ी है। ये जीवन की खेती को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, यह अभी भी बिना किसी बाधा के पेंटियानगो की दुनिया के केंद्र के करीब है। दूर से हमने महसूस किया कि आतंक की सांसें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। कई सम्राट और शाही जीव युद्ध पेन स्वर्गीय महल में प्राचीन आउटलैंड प्राणी है। पेंटियानगोन की विरासत बहुत गहरी है, खासकर जब पेंटियानहुआंगजून तूफान समुद्री क्षेत्र में था तो उसने पेंटियानगोन में बसने के लिए अपने कुलीन वर्ग को चुना, इसलिए इसमें कई शाही जीव पैदा हुए हैं। सृष्टि के देवता के सम्राटों की तुलना में आउटलैंड में सम्राट स्तर के प्राणियों के जन्म की संभावना का रक्त और प्रतिभा से बहुत अच्छा संबंध है। अतः जो जातीय समूह और रक्त जितना अधिक शक्तिशाली होता है, वह अनेक सम्राट स्तर के प्राणियों को जन्म देने में उतना ही अधिक सक्षम होता है। इस समय ये पहले से ही शिविर का हिस्सा था। सभी एक साथ लड़ रहे थे, एक अराजक युद्ध। पेंटियानगोन की दुनिया के केंद्र में एक विशाल पर्वत श्रृंखला शून्य में तैरती है, जो लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को सोखती है और इसे 5 तत्व की आभा में बदल देती है, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला दूर से 5 रंगों को बिखेरती है। एक शक्तिशाली आकृति सीधे पहाड़ के ऊपर से उड़ी और फिर नीचे गिर गई। पहाड़ों पर अर्ध सम्राट गॉडकिन के स्तर के कई आउटलैंड जीव एक के बाद एक रेंगते हुए नीचे आए। सेंटियन कछुआ सम्राट वापस आ गया है। हालांकि इस चौंकाने वाले कछुआ सम्राट का लुक जाहिर तौर पर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके सामने भयंकर चेहरे वाला एक और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। अधेड़ उम्र का आदमी चकाचौंध रोशनी बिखेर रहा है। 5 रंग के पर्वतों में भी अभिसरण नहीं है।
उनके परमेश्वर के राज्य में कई देवता प्राचीन धर्मग्रंथों का गायन कर रहे हैं और उनमें अद्भुत शक्ति है। सेंटियन कछुआ सम्राट, मैंने सुना है कि आप ये ज़िविन नामक मानव सम्राट से हार गए हैं। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना मुंह खोला तो उसने यह बात बदतमीजी से कही। जब उसके घाव पर वार किया गया तो राजा का चेहरा और भी बदसूरत हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? ऐसा नहीं है कि मेरे दादाजी ने तुम्हारे बारे में सुना था। उन्होंने विशेष रूप से मुझे अंदर भेजा था। इस बार उन्होंने पेंटियन महल जीता। मैं हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूल रूप से मेरे दादाजी को तुमसे बहुत उम्मीदें थी। तुम्हें कौन जानता है, एक इंसान से भी नहीं लड़ सकता। वह बहुत निराश है। अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, यह उस समय उसका सौभाग्य ही था जब हम सभी पर उस समय के पूर्वज सम्राट द्वारा कड़ी मार पड़ी तो हमने एक सौदा किया। जब मैं उसे दोबारा देखूंगा तो मैं उसे तोड़ दूंगा। सेंटियन कछुए सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, यह सबसे अच्छा है, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो 5 जेल शिखर मेरी कमान में होंगे। आप बुरा मत मानना। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी ऊपर आया, उसने 5 जेल शिखर की कमान अपने हाथ में ले ली। हालांकि जेंटियन विहुआन गुस्से में था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जेंटियन विहुआन के पूर्वज पेंटियन महल को कितना महत्व देते थे। यदि यह स्वर्ग में पदोन्नत होने से बहुत दूर था, तो जेंटियन विहुआन के पूर्वजों जैसे लोगों के लिए सब कुछ बस थोड़ी दूरी पर है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikipediaww.com/0_48/ इस वजह से सम्राट पेन की रूढ़िवादिता इतनी महत्वपूर्ण है। संभावना है कि यह सम्राट पेन के दायरे में प्रवेश के अनुभव को दर्ज करता है। ये बात खराब हो गई। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेंटियन कछुए सम्राट के पूर्वज खुद को अलग कर लेंगे। हालांकि वह जेंटियागुई परिवार में उच्च स्थान पर है, वह कई सर्वोच्च गुरुओं में से एक लगता है, लेकिन वह एक बात अच्छी तरह से जानता है, वह ये है कि जेंटियागुई सम्राट की मृत्यु से पहले जेंटियागुई परिवार और यहाँ तक कि उसकी कई संबद्ध जातियों के पास केवल एक ही होगा असली स्वामी। वह जेंटियन कछुए सम्राट का पूर्वज है। उसके सामने वाला व्यक्ति गुयुआन अधिपति जेंटियन विहुआन का अंतिम शिष्य है। दोनों के बीच संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं है। एक जेंटियन कछुआ सम्राट का करीबी शिष्य है और दूसरा जेंटियन कछुआ सम्राट का वंशज है। ऊपर और नीचे के बीच अंतर करना मुश्किल होना चाहिए था। खेती भी छठा क्षेत्र है, लेकिन अब ये ज़िविन से हार के कारण कम से कम अस्थायी रूप से इसे विभाजित कर दिया गया है। इससे उसे ये ज़िविन से और भी अधिक नफरत होने लगी। वह चाहता था कि वह तुरंत प्रकट हो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। मुझे कोई समस्या नहीं है, सेंटियन कछुआ सम्राट केवल अपने दांत काटकर कह सकता है। मुझे पता है कि आप अनिच्छुक हैं, लेकिन ये बेकार है। आखिरकार आप मेरे जितने अच्छे नहीं हैं। मेरे दादाजी के लिए पेंटियांगोंग मिलने के बाद 7वें दायरे में पहुंचने से पहले ये केवल समय की बात है। गुयुआन तानाशाह ने जेंटियन कछुआ सम्राट के गुस्से पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनके लिए दोनों पक्ष बिल्कुल भी एक स्तर पर नहीं है। हालांकि यह हमेशा एक ही क्षेत्र रहा है, उसकी ताकत उसके सिर को स्थिर करने के लिए पर्याप्त है। मूल रूप से आप इसमें चीजों को संभाल नहीं सकते हैं, चाहे वह गेंग जिन्हू सम्राट हो या तियांदाओ संप्रदाय के ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट। ये छठे क्षेत्र के शिखर का अस्तित्व है। आप बिल्कुल भी किसी और के प्रतिद्वंद्वी नहीं है। गुयुआन तानाशाह के लगातार उपहास ने जेंटियन कछुआ सम्राट को बहुत क्रोधित कर दिया। हालांकि वह ये भी जानता था कि गुयुआन तानाशाह सही था। हालांकि छठे दायरे और छठे दायरे के शिखर के बीच का अंतर बहुत दूर नहीं था, लेकिन एक बड़ा अंतर था। इसके अलावा मैंने इसके बारे में सोचा है। ये ज़िविन ने हमें उकसाने की हिम्मत की। उसे मरना होगा। सौभाग्य से कई दुश्मन हैं। इस बार तियांदाओ संप्रदाय ने पेंटियन महल को जब्त करने के अलावा उसे मारने के लिए ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट को भेजा। हम कर सकते हैं, उसे एक साथ मार डालो और भविष्य की परेशानियों को मिटा दो। गुयुआन अधिपति ने जारी रखा, क्या आप सृष्टि के ईश्वर के लोगों के साथ सहयोग करना चाहते हैं? आखिरकार आउटलैंड और सृष्टि के देवता के बीच कृतज्ञता और नाराजगी लंबे समय से असंगत रही है। केवल जब एक पार्टी पूरी तरह से गिर जाएगी तभी इसका अंत हो सकता है। इसमें गलत क्या है? चूंकि एक आम दुश्मन है, हम एक बार एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? इसके अलावा यह एक खतरा है कि ये शीवेन वास्तव में आपके हाथों से समय ले सकते हैं। हम इसे जाने नहीं दे सकते। हमें कोई रास्ता खोजना होगा, इसे हल करो। गुयुआन तानाशाह ने ठंडे स्वर में कहा, वे सभी लोग जो मुझे पेंटियन पैलेस पाने में बाधा डाल रहे हैं, मरने वाले हैं।
और चिंता मत करो, हमें ये बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक मौन समझ बनाने की जरूरत है। पूर्ण हृदय सम्राट हमेशा किसी भी माध्यम से काम करते हैं। जब तक हम थोड़ा सा अर्थ निकालते हैं, वे समझ जाएंगे। वे दूसरों द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे, और उन बुरे लोगों की चहचहाहट के बारे में चिंता न करें। जो लोग महान चीजें हासिल करते हैं, वे छोटी चीजों से कैसे उलझ सकते हैं। ज़ेंटियन कछुआ सम्राट ने अपनी मुट्ठी भींच ली और युआन बाहुआन के शब्दों पर लौट आया। उन्हें माथात की तरह सबक सिखाया गया। उसने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसका लहजा भी एक जैसा नहीं मिला। अभी उस पर दूसरों का नियंत्रण है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। यदि यह चीज हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों को खराब कर देती है, तो आगे जाकर इसके परिणाम अकल्पनीय होते हैं। चूंकि आप अपना मन बनाते हैं, आप अपना मन बनाते हैं। मुझसे मत पूछो। जैसे ही सम्राट ने अपनी आस्तीन हिलाई, वह अभ्यास करने के लिए सीधे 5 जेल शिखर की गहराई में चला गया। 5 जेल शिखर न केवल एक जादुई हथियार है, बल्कि खेती के लिए एक पवित्र भूमि भी है। पांचों तत्वों की आभा अत्यंत प्रबल होती है। उनके जैसे जलचर जीवों के लिए जल गुण की प्रचुर आभा वाला स्थान ही खेती के लिए पवित्र भूमि है। ये देखकर गुयुआन बहुआंग हंसे। मूल रूप से ज़ेंटियन गुहुआन कई वर्षों से उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वे जिस चीज के लिए लड़े, वह अस्थायी गुस्सा नहीं था, बल्कि पूरे समूह का नेतृत्व था। क्योंकि सम्राट स्तर के जीव हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, यहाँ तक कि ज़ेंटियन कछुए सम्राट जैसे अजेय अस्तित्व भी बुढ़ापे में मर जाएंगे, इसलिए आउटलैंड प्राणियों के बीच प्रतिस्थापन होता है। ज़ेंतियानगुई परिवार अपने आप में एक विशालकाय परिवार है। ज़ेंतियानगुई परिवार से जुड़े कई जातीय समूहों का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। यही वह नेतृत्व है जिसके लिए दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। ये पहली बार है कि ज़ेंटियन कछुआ सम्राट, जिसे उसने पूरी तरह से दबा दिया था, उसने अपना आपा खो दिया है, और उसका दिल तुरंत बहुत खुश है। भले ही वह ज़ेंटियन कछुए सम्राट का पूर्वज हो, वह क्या कर सकता है। दुनिया को अभी भी खेती से बात करने की जरूरत है। नीचे जाओ और मेरे लिए येज़िविन नाम के मानव सम्राट को ढूंढो। एक बार जब तुम उसे पाल लो, तो तियानदाओ संप्रदाय को तुरंत सूचित करो। हालांकि गुयुआन तानाशाह भी येज़िविन को खत्म करना चाहता था, लेकिन चाकू से हत्या की सच्चाई वह बेहतर जानता था। उनकी तुलना में ज्यूक्सिन शेंगहुंग येज़िविन को और भी अधिक मारना चाहता था। ये तो छोड़ ही दे कि दोनों पक्ष पेंटियन महल के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिद्वंद्वी थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें एक दूसरे को मारने देना स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट था। भले ही अंत में येज़िविन पूर्ण हृदय सम्राट का विरोधी न हो, ये पूर्ण हृदय सम्राट के लिए बड़ी परेशानी पैदा करने के लिए पर्याप्त है। उनकी दूरी में एक आकृति तेजी से गुजरी, जिससे अंतहीन गेंग जिनहुआंग क्यूई आ गई। गेंग जिन्हु सम्राट। गुयुआन तानाशाह ने गेंग जिन्हु सम्राट को तुरंत पहचान लिया। दोनों पक्षों की उम्र में ज्यादा फासला नहीं था। अतीत में, जब गेंग जिन्हु सम्राट अभी भी सृजन के देवता के लिए काम कर रहे थे, दोनों पक्षों के बीच एक से अधिक बार लड़ाई हुई थी। अकेले बाद में जब गेंग जिन्हु सम्राट ने तूफान समुद्री क्षेत्र में प्रवेश किया और अनगिनत लोगों के लिए उनकी तुलना का विषय बन गया। छोटी छोटी उपलब्धियां और उम्र, न जाने कितनी बार मैं खुलेआम और छुप छुप कर लड़ता हूँ। जीतना या हारना मूलतः कठिन है। इसलिए वह गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से भी परिचित है। वह यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही गुयुआन तानाशाह की आवाज गिरी, गेंग जिन्हु सम्राट 5 जेल शिखर पर प्रकट हुए, जिसने बाहरी लोगों को दबाने की कोशिश करने के लिए 5 तत्वों की शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने इसे आसानी से तोड़ दिया। गेंग जिन के बारे में उनकी समझ प्राचीन काल में एक दुर्लभ स्तर तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि 5 जेल शिखर जैसे जादुई हथियार भी उस पर असर नहीं कर सकते। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे पास आएंगे। क्या दुर्लभ अतिथि, दुर्लभ अतिथि। गुयुआन तानाशाह ने उनका स्वागत किया। हालांकि गेंग जिन्हु सम्राट प्रसिद्ध था, लेकिन गुयुआन तानाशाह उससे नहीं डरता था। जब गेंग जिन्हु सम्राट ने गुयुआन को धमकाने वाले सम्राट को देखा, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, ज़ेंटियन कछुआ सम्राट, यह आप कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ की कमान संभालना मेरे ऊपर है। वह अभ्यास के लिए नीचे गया है। आप किसी भी चीज के लिए मेरे पास आ सकते हैं, और मैं ये सब संभाल सकता हूँ। गुयुआन तानाशाह ने बेहोश होकर कहा। चूंकि आप यहाँ हैं, ये बिल्कुल सही है। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ने कहा, यहाँ आउटलैंड में हम जो एकमात्र ताकत कह सकते हैं, वह आप और मैं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप और मैं पहले सृष्टि के भगवान के लोगों को बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे, और फिर आप और मैं पेंटियन महल का स्वामित्व तय करूंगा। आपके लिए किसी से हाथ मिलाना आसान नहीं है।
गुयुआन बहुआंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान में कुछ उपहास जैसा था। उन्होंने गेंग जिन्हू सम्राट के साथ कई बार लड़ाई की और बढ़त हासिल नहीं कर सके। इस समय कुएं में न गिरने का कोई कारण नहीं है। मैंने सुना है कि हाल ही में सम्राट ली ने आपका पीछा किया और उसे मार डाला। गुयुआन ने बिना किसी डर के सीधे कहा। निश्चित रूप से, नाम सुनने के बाद गेंग जिन्हू सम्राट ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। लंबे समय के बाद गेंग जिन्हू ने कहा, आपको गर्व करने की जरूरत नहीं है। मैं वांछित सूची में हूँ। लेकिन यह मत भूलो कि शुरुआती वर्षों में आपने लाखों लोगों को मारने के लिए सृजन के भगवान में घुसपैठ की थी, जादुई कौशल का अभ्यास करने के लिए प्राणियों की सृष्टि के देवता में लोग इसे नहीं भूले हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग आपको छीलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि सम्राट ली आपको देखकर आपको जाने देंगे? काफी हद तक ये भाग्य के दिव्य साम्राज्य और बाहरी प्राणियों के बीच विरोध है। आउटलैंड प्राणियों की कई अलौकिक शक्तियां बहुत भयंकर हैं, जो स्वर्ग और सद्भाव के विपरीत है। वे सदैव अनेक प्राणियों को मार डालते हैं। पिछले अराजक समय में सामान्य जीव इन आउटलैंड प्राणियों के शासन के तहत कांपते थे और किसी भी समय एक समूह द्वारा उनका वध किया जा सकता था। गुयुआन बहुआंग का चेहरा थोड़ा बदल गया, फिर उसने अपनी भौहें उठाई और कहा, तो क्या हुआ? मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं करेगा। आप अकेले उससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा तियांदाओ संप्रदाय के पूर्ण हृदय पवित्र सम्राट भी आए हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो क्या आपको और मुझे पैंथियन को जब्त करने की थोड़ी सी भी उम्मीद है? गेंग जिन्हू सम्राट ने चुपचाप कहा। गुयुआन अधिपति ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। हालांकि वह ये भी जानता था कि तियांदाओवाद और सृष्टि के देवता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों पक्षों के प्राकृतिक शिविरों के लिए उन्हें हाथ मिलाना और आउटलैंड प्राणियों को खेल से बाहर निकालना आसान था। यदि वे सचमुच उस बिंदु पर पहुंच गए तो उनके रोने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। आपने जो कहा वह उचित भी है। ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि तुम एक आदमी को मारने के लिए मेरे साथ हाथ मिलाओ। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक ठंडी और जानलेवा हो गई। कौन? गुयुआन बहुआंग ने पूछा। ये जिवेन नाम का मानव सम्राट। मैं चाहता हूं कि वह बिना दफन स्थान के मर जाए। गेंग जिन्हू ने उदासीनता से कहा। ये जिवेन नाम का मानव सम्राट। मैं चाहता हूं कि वह बिना दफन स्थान के मर जाए। गेंग जिन्हू ने उदासीनता से कहा। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट का चेहरा थोड़ी नफरत से भर गया। ये जिवेन ही थी जिसने उसे सीधे तौर पर हंसी का पात्र बना दिया। अकेले में न जाने कितनी बार उनका मजाक उड़ाया गया। ये वही है। गुयुआन बहुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने यह नहीं बताया कि वह तुम जिवेन को क्या परेशान करने वाला था। इसके बजाय उसने गेंग जिन्हू सम्राट पर एहसान जताने के लिए नाव को नदी के किनारे धकेल दिया। मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे याद रखेंगे। अन्य लोग गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से डरते हैं और उसके सामने उसके घावों का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं गुयुआन का राजा हूं, लेकिन मुझ में इतनी ईमानदारी नहीं है। वैसे भी, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। मैंने पहले भी उससे लड़ाई की है। हालांकि यह मेरे जितना अच्छा नहीं है। ये सामान्य छठे क्षेत्र के सम्राट से कहीं बेहतर है। अगर मैंने उसकी चीजों को जाने दिया तो यह अनिवार्य रूप से बड़ी परेशानी का कारण बनेगा मेरे लिए। गेंग जिन्हू सम्राट का चेहरा थोड़ा दुखी था, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। उनमें से प्रत्येक में भूत रहते हैं। यदि वे अंत में ज्यूक्सिन शेंगहुंग और अन्य को हरा सकते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। पेंटियांगोंग का स्वामित्व जीतने के लिए ये केवल ज्यूक्सिन शेंगहुंग और ली हुआन के दबाव के कारण है कि वे अनिच्छा से हाथ मिलाते हैं। चाहे गुयुआन तानाशाह हो या गेंग जिन्हू सम्राट, वे सभी शक्तिशाली लोग हैं जो दिग्गजों के दायरे में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर हैं। ये लोग सृष्टि जगत में वायु और वर्षा को कहते हैं और वहां पितरों का एक स्तर है। स्वाभाविक रूप से इनके हृदय में परम अभिमान होता है, परंतु इनके विरोधी भी बड़े प्रबल होते हैं। सम्राट ली सृष्टि के देवता के दंड मंत्रालय के सबसे भयानक निदेशकों में से एक है। यदि वह कार्रवाई करता है तो कुछ विद्रोही बच सकते हैं। ज्यूक्सिन शेंगहुंग तियांदाओवाद में सबसे शीर्ष सम्राट हैं। वे अनगिनत साल पहले पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। भले ही वे केवल साथी तौर पर एक साथ काम करते हो, वे गुयुआन अधिपति और गेंग जिन्हू सम्राट पर बड़ा दबाव डालने के लिए पर्याप्त हैं। यही उनके संयुक्त प्रयासों का मूल कारण है। यदि मौके पर उनमें से केवल दो ही होते। मुझे डर है कि यह पहले ही उल्टा हो चुका है। हम कैसे अच्छी बातचीत कर सकते हैं? मैं समझ गया। अगर वह उस समय नहीं आता है तो ठीक है। अगर वह आता है तो उसका खून वहीं पर बिखर जाएगा।
मैंने सुना है कि जुएक्सिन शेनगुंग को इस बार उसे मारने का काम मिला है। अगर जुएक्सिन शेनगुंग ऐसा करता है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। अगर जुएक्सिन शेनगुंग ऐसा नहीं करता है, तो उसे आपकी और मेरी ताकत से मारना मुश्किल नहीं है। गु युआन बहुआंग ने बेहोश होकर कहा। उनकी नजरें हमेशा गेंग जिनहू हुआंग और बाकी 3 लोगों पर ही रहती थी। जहां तक ये जिविन की बात है, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। हालांकि छठे क्षेत्र का सम्राट परेशानी भरा है। अगर मैं एक साथ काम करता हूं, तो मैं मूल रूप से निश्चित हूं। यह आदमी चालाक है और अशांत जल में मछली पकड़ने में अच्छा है। आपको और मुझे उसे दूर के अशांत जल में मछली पकड़ने से रोकने के लिए और लोगों को भेजना चाहिए। गेंग जिन्हू सम्राट याद दिलाने में मदद नहीं कर सके। यहाँ इसके बारे में सोचो। उसकी नसें उछल गईं क्योंकि उसे ये जिवेन ने सचमुच पीटा था। उसका कोई स्वभाव नहीं था। मूल रूप से उन्होंने कभी भी ऐसी समस्या के बारे में चिंता नहीं की, और हुआन कुए भी स्कोरिंग का लक्ष्य थे। येलो फिंच के पीछे का आधार यह है कि दूसरा पक्ष मेंटिस है, और वह मेंटिस नहीं है। वह एक ईगल है, और येलो फिंच ईगल के पीछे है। क्या वह आत्महत्या नहीं है? लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे वाला कोई पीला फिंच नहीं था, बल्कि उतना ही भयंकर ईगल था। इससे वह लड़खड़ा गया और असंख्य लोगों के उपहास का पात्र बन गया। इसलिए इस बार उसे ऐसी चीजों के लिए बहुत तैयार रहना चाहिए, और वह त्रासदी दोबारा नहीं होने दे सकती। चिंता मत करो, उसके पास निश्चित रूप से ऐसा कोई मौका नहीं है। गु युआन तानाशाह ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसे खुद पर काफी भरोसा था। इसके अलावा गेंग जिन्हू सम्राट की मृत्यु की कुंजी ये थी कि गेंग जिन्हू सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यदि वह अपनी चरम अवस्था में था, तो वह तुम जिवेन को मौका कैसे दे सकता था? इसके अलावा अगर वह नेतृत्व करने की हिम्मत करता है, तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट उसे जाने नहीं देगा। इस आदमी ने पहले तियानदाओ के एक सम्राट को मार डाला है। तियानदाओ धर्म कैसे हार मान सकता है? ठीक है, उस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ने हल्के से सिर हिलाया, फिर गेंग गोल्डन क्यूई के रास्ते पर कदम रखा और उसकी आकृति शून्य में गायब हो गई। गुंजन। गु युआन तानाशाह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के गायब होने की दिशा में देखा। वह पहले से ही अपने दिल में बहुत सारी योजनाएं बना रहा था। वह गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की एक साथ गणना करना चाहता था, और फिर दोनों पक्षों को हारने देना चाहता था। आखिरकार उसने मुनाफा कमाया। वह तो सबसे अच्छा है। इस समय दूसरी ओर 10 से अधिक सम्राटों की एक पंक्ति एक साथ एकत्रित हुई, और उनका ईश्वर का राज्य शहर से जुड़ा हुआ था। परमेश्वर के राज्य में अनगिनत देवता आसपास के कई बाहरी प्राणियों से लड़ने के लिए हर जगह निकल पड़े। ये 1 दर्जन से अधिक सम्राट इन दिव्य साम्राज्यों के केंद्र में हैं और स्थिति को नियंत्रित करते हैं। इन 1 दर्जन से अधिक सम्राटों के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि परम हृदय सम्राट थे। वह बादलों के बिस्तर पर बैठा था, मानो वह सर्वोच्च मार्ग को समझ रहा हो, और उसके चारों ओर रहस्यमय कानून बिखरे हुए थे। क्यों, क्या तुम्हें ये जिवेन का पता नहीं है? परम हृदय पवित्र सम्राट ने धीरे से मुंह खोला, परंतु आंखें न खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अभ्यास कर रहे हो। अभी नहीं, ऐसा लगता है कि वह सामने नहीं आएगा। सम्राट ने कहा, वह खुद को भी स्पष्ट रूप से जानता है। यदि वह छिपता है, तो वह अभी भी रुक सकता है और सांस ले सकता है। लेकिन अगर वह पेंटियन महल के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो वह वास्तव में मौत की तलाश में है। मैंने सुना है कि गेंग जिन्हू सम्राट अब हर जगह उसकी तलाश कर रहा है। वह मर चुका है। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए, तो हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। हमने मूल रूप से भविष्य की परेशानी से बचने के लिए पेन तियांगो के जन्म से पहले उसे मारने की योजना बनाई थी। संत सम्राट ने पूर्ण हृदय से बात की, और उनका स्वर थोड़ा दयापूर्ण प्रतीत हुआ। हम पेंटियानगोन के जन्म समय की गणना करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के समय का सटीक होना अतुलनीय है। अगर हम एक सांस को दूसरों की तुलना में तेजी से पकड़ सकते हैं, तो जीत या हार का फैसला करना काफी है। इस समय ज्यूक्सिन शेनगुंग ने भी ये जिवेन के मामलों को कुछ समय के लिए अलग रख दिया, और अन्य सम्राटों के साथ पेन तियांगो के जन्म के समय की गणना करना शुरू कर दिया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ चूंकि उन्होंने पहले पेंटियांगो की दुनिया की गहराई में पेंटियांगो की एक झलक देखी थी, इसलिए उन्होंने पेंटियांगो के जन्म के समय की गणना करना शुरू कर दिया। यद्यपि उनके कौशल गहरे और उथले हैं, और उनकी गणना करने की क्षमता मजबूत और कमजोर है, वे मूल रूप से गणना करते हैं कि
पेंटियानागोन का जन्म समय लंबा नहीं है, बस जब ये पैदा हुआ था। लोगों की खेती के संदर्भ में इसकी गणना प्रत्येक विशिष्ट सेकंड तक भी की जा सकती है, और लड़ाई के इस स्तर में परिणाम निर्धारित करने के लिए एक दूसरी लीड पर्याप्त है। इस वक्त घटनास्थल पर सिर्फ एक ही शख्स था जो पागलों की तरह मार रहा था। ये शख्स कोई और नहीं था, ये ली हुआंग थे, जो गिंग जिन्हू सम्राट के बाद आए थे। ली हुआंग उग्र और क्रूर तरीके से सम्राट बने। उसका पूरा शरीर भयंकर और प्रचंड आत्मा से भरा हुआ था, मानो उसका जन्म उग्र और प्रचंड आत्मा की प्रतिक्रिया में हुआ हो। कहा जाता है कि उनकी मूल प्रतिमा का जन्म भी अत्यंत भयंकर और भयानक स्थान पर हुआ था, इसलिए उन्हें इससे बहुत भाग्य प्राप्त हुआ। छठे क्षेत्र के चरम पर कई अन्य सम्राट अपने राज्य को समायोजित कर रहे हैं और कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वह लापरवाही से कोई कदम उठाता है। जब तक यह एक आउटलैंड प्राणी है, तब तक उसके हाथों इसका कोई अच्छा अंत नहीं होगा। दूसरों के लिए आउटलैंड प्राणियों को मारना सिर्फ एक प्रवृत्ति है। उसके लिए ये आउटलैंड जीव एक प्रकार के अभिन्न और श्रेय हैं, जो हर समय उसकी ताकत में तब्दील हो सकते हैं। उसके लिए हत्या एक प्रकार का प्रचार और साधना है। ये सम्राट को मारकर पुनः जीवित करने जैसा है। उसके पास पर्याप्त ताकत है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेंटियन महल कब प्रकट होता है, उसे एक तरफ रखना असंभव है। उसके अलावा कई सम्राट और शाही प्राणी युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। वे पेंटियन महल में प्राचीन आउटलैंड प्राणियों से लड़ते हैं। साथ ही वे एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, योग्यता के लिए एक दूसरे के खून का आदान प्रदान कर रहे हैं और उनके साहस को जब्त कर रहे हैं। इस समय ये जिवेन अभी अभी युद्ध के मैदान के किनारे पर पहुंचे हैं। उसको नहीं मालूम, इस समय छठे क्षेत्र के शिखर पर 4 शीर्ष विशेषज्ञों में से 3 ने उसे मारने की ठानी है। यदि अन्य लोग बदल गए होते तो वे डर से कांप रहे होते, लेकिन ये जिवेन के लिए ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। भले ही तीनों दल एक साथ काम करें, फिर भी वह निडर है। उसी क्षेत्र में वह अजेय और निडर है। कुआं। ये जिवेन ने अभी अभी युद्ध के मैदान के किनारे कदम रखा था। उसने तुरंत देखा कि किसी ने उसका हुलिया देख लिया है। जैसे ही उसने खुद को देखा, वह तुरंत युद्ध के मैदान की गहराई में भाग गया। कोई उसका इंतजार कर रहा है। ये जिवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था। मुझे डर है कि कोई यहाँ बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा है। ये जिवेन अपने कौशल को शीर्ष पर ले जाने वाला है और किसी भी समय एक बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि पहला व्यक्ति जो उनकी ओर उड़कर आया था, वह पूरी तरह से चिकित्सा उपचार से बाहर था, अन्य नहीं बल्कि ली हुआंग। क्या आप सम्राट ये जिवेन है? सम्राट ली ये जिवेन के पास आने वाले पहले व्यक्ति थे और उनका चेहरा थोड़ा क्रूर लग रहा था, लेकिन उनके चेहरे की पृष्ठभूमि के मुकाबले ये बहुत क्रूर लग रहा था। ये सही है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके सामने वाला व्यक्ति सृष्टि के देवता सम्राट ली का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। इस स्वर्गीय महल में ये गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के बराबर एक शक्तिशाली आकृति है। हालांकि भाग्य के देवता के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी उसने इस समय अपनी लापरवाही को कम करने की हिम्मत नहीं की। यदि सम्राट अचानक उस पर गोली चलाना चाहे तो मामला उलझ जाएगा। ये दिलचस्प है। मामला क्या है? क्या आप हमारे सृजन वंश के देवता में शामिल होने में रुचि रखते हैं? अपनी ताकत के साथ यदि आप हमारे दंड मंत्रालय में प्रवेश करते हैं तो आपको एक बड़ा आदमी होना चाहिए, केवल मेरे अधीन। ली हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी तुम्हारे अधीन। ये जिवेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। क्यों? क्या आपके पास मेरे अधीन कोई प्रश्न है? ली हुआंग नाराज नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। एक मित्र की पुस्तक जियुजुआन मानशेनजू की अनुशंसा करें, जो एक रहस्यमय प्रकार की है, जिसमें 1 लाख से अधिक शब्द हैं। यदि आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। क्या आप मुझे आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जिवेन ने अपनी भौहों के बीच हल्की सी झुर्रियां डालते हुए पूछा। तो क्या हुआ? ली हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अपने हाथ अपने पीछे ले गया, लेकिन शून्य में खड़ा रहा, जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी हो और स्वर्ग और पृथ्वी के सितारों और नदियों को अपने चारों ओर घूमने दे। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में जितनी तीव्र मारक गैस होगी, वो उसके लिए कोई असुविधाजनक बात नहीं, बल्कि एक महान टॉनिक है। वह अपने उपयोग के लिए शत्रुता को लगातार अवशोषित, दूर और लगातार अवशोषित कर सकता है। यदि आप मुझे आकर्षित करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आप योग्य नहीं हैं। ये जिवेन मंद मंद मुस्कुराए और उनकी अभिव्यक्ति बेहद गर्वपूर्ण थी। ओह, फिर आप कहते हैं कौन सी प्रतिभा योग्य है? ली हुआंग थोड़ा नाराज हुए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसे जो खबर मिली उससे ये जिवेन को डर हो गया कि वह छठे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। वास्तव में इतने बड़े आदमी को इतनी आसानी से वश में करना संभव नहीं है। हालांकि उनका अपना आश्वासन भी है। स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत सामान्य छठे वातावरण की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। स्वाभाविक रूप से उसे इस बात की चिंता नहीं है कि वह ये जिवेन को मना नहीं सकता। दुनिया में कोई भी मुझे भर्ती करने के योग्य नहीं है। जब तक मैं न चाहूं कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। स्वर्ग की दुनिया में वह एक तरफ व्यापक एक अद्वितीय सम्राट है। भले ही बाद में कुछ सम्राट हुए हो, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उनके जैसे लोगों के लिए उनका दिमाग व्यापक है। भविष्य में वह पौराणिक रचना को खोजने और दिव्य राजवंश के निर्माता के महान कारण को पुनः पेश करने के लिए सीधे आकाश में जाएगा। हा, महत्वाकांक्षा रखें। मैंने आपके बारे में सुना है। आप दूसरी दुनिया से आते हैं। मुझे नहीं पता कि आप उस दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी को कैसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन ये सृजन की दुनिया है। यह अंतहीन दुनिया का असली मूल है। यहाँ आपकी खेती अजेय नहीं हो सकती। यदि आप एक शक्तिशाली शक्ति की शरण नहीं लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से जीवित नहीं रह सकते। ली हुआंग हंसे और उन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह ये जिवेन जैसे कई लोगों से मिल चुके थे। विभिन्न दुनियाओं के शक्तिशाली राजा, जो लंबे समय से विभिन्न दुनियाओं में बदमाशी करने के आदी रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आसानी से अपना सिर झुकाने से इनकार करते हैं, लेकिन उनकी राय में ये बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप सृष्टि के ईश्वर की शरण लेना चाहें, मुझे लगता है कि सृष्टि का ईश्वर केवल सजा देने वाला मंत्रालय नहीं है, ये जिवेन ने कहा। जहां तक वह जानता है, हालांकि भाग्य के देवता ने बाहरी दुनिया के साथ एकीकरण किया और सभी तरफ से मजबूत दुश्मनों को दबा दिया, वास्तव में अनगिनत आंतरिक शक्तियां हैं। न केवल दैवीय राजवंश और प्रमुख संप्रदायों के बीच विरोधाभास और संघर्ष है, बल्कि केंद्रीय दैवीय राजवंश और स्थानीय सरकारों के बीच भी संघर्ष है। केंद्रीय दैवीय राजवंश के प्रमुख विभागों के बीच कई विरोधाभास और संघर्ष है, और सजा मंत्रालय अपेक्षाकृत बड़ी ताकतों में से एक है, जो कोई छिपाव नहीं है। यदि वह अस्थायी रूप से शरण लेना चाहता है, तो भी उसे सर्वोत्तम शरण का चयन करना चाहिए। ये दिलचस्प है, लेकिन ऊंचा लक्ष्य रखना अच्छी बात नहीं है। रचना की दुनिया में टेरांस कोई मजबूत जाति नहीं है। सम्राट ली मुस्कुराए और नाराज नहीं हुए। ये जिवेन तुरंत समझ गए कि सम्राट ली का क्या मतलब था। सम्राट ली ने सोचा कि ये जिवेन स्वतंत्र होना चाहता है। यह इसके बिना नहीं है, लेकिन इसके पीछे अक्सर एक मजबूत और अकल्पनीय मजबूत जातीय समूह होता है। ऐसे जातीय समूहों के समर्थन से इन सम्राटों के लिए एक पक्ष को अलग करना और सृजन के भगवान के खिलाफ लड़ना पर्याप्त है। उनमें से कुछ ही ऐसा कर सकते हैं। जिस प्रकार सभी प्रमुख धर्म तियांदाओ धर्म की तरह सृष्टि के ईश्वर को चुनौती नहीं दे सकते, केवल कुछ स्थानीय जातीय ताकतें ही आकाश को ढक सकती हैं। मैं हूँ, मुझे किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है, ये जिवेन ने कहा, लेकिन उसके दिल में एक विचार था। हो सकता है कि दान सम्राट के हाथों ताई जुयुआन गोली मिलने के बाद वह सृष्टि के देवता में मानव परिवार में जा सके। उनके दिल में भी कई राज हैं जो सुलझ नहीं पाए हैं। सृष्टि के ईश्वर में भी लोग हैं। क्या इसका संबंध स्वर्ग और संसार के लोगों से है? इसके अलावा, जहां तक वह जानता है, ऐसा प्रतीत होता है कि लोग सृष्टि के ईश्वर के पास आ रहे हैं। किन सम्राट के अलावा भी लोग आ रहे हैं। वो ये भी देखना चाहता है कि क्या वह उनसे मिल सकता है। आखिरकार वे न केवल एक ही परिवार हैं, बल्कि एक ही गृहनगर भी है। उनका रिश्ता निस्संदेह दूसरों की तुलना में अधिक घनिष्ठ है। महत्वाकांक्षा रखें, लेकिन सिर्फ महत्वाकांक्षा रखने से कोई फायदा नहीं है। जहां तक मुझे पता है, चाहे वह पूर्ण हृदय सम्राट हो, गेंग जिन्हू सम्राट हो, या गुयुआन अधिपति जो अभी यहाँ आए हो, वे हर जगह आपके बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं। उस समय तुम्हें पूर्ण रूप से मारने के लिए तीनों दलों को मिलकर काम नहीं करना पड़ेगा। तथापि जब तक तुम मेरी शरण में हो, स्वाभाविक रूप से हम सृष्टि के देवता के दंड विभाग को तुम्हारा समर्थक मान लेंगे, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे। वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ली हुआंग बेहद आश्वस्त थे। उसने ये जिवेन को एक तरह के उच्च अर्थ के साथ देखा। सम्राट ली की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन यदि आप मुझे आकर्षित करना चाहते हैं, तो इसे भूल जाइए। यदि हम गठबंधन में हैं, तो हम अभी भी इस पर विचार कर सकते हैं। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा, पेंटियन महल में कई खजाने हैं। एक व्यक्ति उन्हें अकेले निगल नहीं सकता। आप हमारे एक साथ काम करने के बारे में क्या सोचते हैं? आप गठबंधन बनाने के लिए मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं?
ली हुआंग ने कभी नहीं सोचा था कि ये जिवेन ऐसा कहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सामान्य छठा क्षेत्र सिर्फ सामान्य छठा क्षेत्र था, जिसकी तुलना आखिरकार छठे क्षेत्र के शिखर से नहीं की जा सकती। उनके दिल में एकमात्र व्यक्ति जो उनके साथ गठबंधन बनाने के योग्य है, वह जुएक्सिन शेनगुंग है। जहां तक अन्य दो आउटलैंड जैविक शिविर का सवाल है, वह इस पर विचार नहीं करेंगे। अन्यथा भले ही उसे पेंटियांगोंग मिल जाए, उसके बाहर जाने के बाद अनिवार्य रूप से उसकी समीक्षा की जाएगी। कोई अनावश्यक चीज उसे दुखी कर सकती है। हाँ, गठबंधन बनाओ, ये जिवेन ने कहा। उसने सम्राट ली की ओर फिर से देखा और फिर कहा, मुझे पता है कि अब आपको मेरी ताकत पर विश्वास नहीं होगा। अब मैं आपको देखूंगा कि क्या मेरी ताकत आपका सहयोगी बनने के लिए पर्याप्त है। तो फिर कोशिश करो, ली हुआंग ने बेहोश होकर कहा। उसकी आंखों में कुछ अप्रत्याशित था। चूंकि तू जिवेन ने ऐसा कहने का साहस किया, इसलिए उसे इस बारे में आश्वस्त होना चाहिए, वरना ऐसा कहने की हिम्मत कौन करता है। इस समय लगभग एक पल के लिए भगवान मंगरुई का रंग अद्भुत था। एक आतंकवादी हमले में बदल गया और ये जिवेन के सिर को मार डाला, उसके सिर को छेदने या सीधे विस्फोट करने की कोशिश की। बूम! ये झटका सीधे रुइकाई के आकाश में बदल गया और फिर सभी दिशाओं में फैल गया। इसने तुरंत युद्ध के मैदान में अनगिनत लोगों के विचारों को आकर्षित किया। भीषण युद्ध के विशेषज्ञों को छोड़कर बाकी सभी ने यहाँ की स्थिति पर गौर किया। उन्होंने किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उस व्यक्ति पर सीधे बमबारी की गई थी और उसे मर जाना चाहिए था। सम्राट को आतंकित करने के माध्यम से कौन इतनी सख्ती से जुड़ा हो सकता है। हालांकि जब सभी ने सोचा कि ये जिवेन मर गई है, तो धुंध छट गई, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जिवेन शून्य में चुपचाप खड़ी थी। अभी ये झटका उसकी रक्षा में भी नहीं घुस पाया और सीधे अवरुद्ध हो गया। दूरी में एक सम्राट ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पूरा झटका उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगा, या यहाँ तक कि उसे हिला भी नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि वह अभी भी चौंका हुआ था, तो जिवेन, जो अभी बहुत दूर था, अचानक उसके सामने आ गया, बस उसे एक साधारण हाथ से थपथपाया। टकराना। बादशाह को वही गोली मार दी गई और फिर एक और अजीब दृश्य हुआ। उसकी छाती वास्तव में सूखने लगी और फिर इंच दर इंच फ्लाई ऐश में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। ये लाखों वर्षों के बाद नष्ट होने जैसा है। फिर तो बस चीख निकल गई। सम्राट के युआन भगवान को सीधे ये जिवेन ने पकड़ लिया था। तब युआन भगवान ने कोई कार्रवाई नहीं देखी। वह इंच दर इंच बूढ़ा और ढहने लगा और जीवन और मृत्यु सबके सामने थे। ये सब कहने में धीमा है, लेकिन वास्तव में ये हद से ज्यादा तेज है। ये जिवेन की गति बहुत तेज है। केवल सम्राट ली ने पहली बार सभी गतिविधियों को देखा। अंततः ये जिवेन की हरकतों की आलोचना करने से पहले अन्य लोगों ने कुछ देर तक इंतजार किया। एक झटके से तीसरे क्षेत्र का एक सम्राट मारा जाएगा। दोनों पक्षों की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर है। तीसरे लोक और छठे लोक के बीच 3 बड़े लोक हैं। हर किसी के पास ये जिवेन की ताकत और क्षमता नहीं है और वह छठे क्षेत्र हुन्युवान सम्राट से बच सकता है। तीसरे क्षेत्र का सम्राट तियानदाओ संप्रदाय का पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं तियानदाओ संप्रदाय के विशेषज्ञों को समर्थन में लाने के लिए खींच सकता हूँ। आखिरकार यह ज्यादा दूर नहीं था। सम्राट के लिए ये केवल कुछ सांसें थी। हालांकि इन छोटी सांसों ने उसे मार डाला। उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वह इन सांसों को रोक भी नहीं सका। ये कैसी अजीब शक्ति है। सम्राट ने कहा था कि इसे नष्ट कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने अपना मुंह खोला, विशेषकर उन सम्राटों और शाही प्राणियों ने जिन्हें केवल अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई। यदि वही तरीका उनके हाथ में आ जाए तो क्या वे बच सकेंगे? मुझे डर है कि वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। समय की शक्ति है। ये गलत नहीं हो सकता। अंततः किसी ने पहचान लिया कि यह समय की भयानक शक्ति नहीं है, और सभी सम्राटों और शाही प्राणियों के पास समय की शक्ति कम या ज्यादा नहीं होती। इसके विपरीत ये स्पष्ट है कि समय की शक्ति को बहुत ऊंचे स्तर पर विकसित किया गया है। यहाँ तक कि सम्राट का शरीर और युआन भगवान भी समय की इस शक्ति के क्षरण का विरोध नहीं कर सकते हैं, और जीवित समय जीवन छीन लेता है। ये कैसे संभव है कि कोई समय की ताकत को इस हद तक समझ सके? हालांकि इसका उत्तर हर कोई जानता है, फिर भी वे इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। वे ये भी जानते हैं कि समय की शक्ति बड़ी भयानक होती है। समय की शक्ति के अतिरिक्त सम्राट को एक चाल से मारना असंभव है। केवल समय ही सब कुछ दफन करने की नींव है। लेकिन समय की उसी शक्ति को विकसित करना भी बहुत कठिन है, जो उनकी समझ से परे है। सम्राट ली भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए।
ये जीवेन की समय की शक्ति की खेती बेहद खूबसूरत है। ये जीवेन कहाँ है? एक तेज दहाड़ के साथ एक आकृति ने बढ़त ले ली और एक बड़े पैर ने ये जीवेन को कुचल दिया। ये जीवेन कहाँ है? एक तेज दहाड़ के साथ एक आकृति ने बढ़त ले ली और एक बड़े पैर ने ये जीवेन को कुचल दिया। ये बड़ा पैर वास्तविक पैर नहीं बल्कि धर्म चरण है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से संघनित है। ये सम्राट स्तर की शक्ति से एक सितारा नदी को एक पैर से रौंदकर लगभग कुचल सकता है। यह अत्यंत भयानक शक्ति है। अंतहीन कानून उलझते हैं और एक बड़े पैर में सिमट जाते हैं। एक पैर से हजारों राक्षसों और देवताओं को रौंदते हैं। बहुत से लोगों को केवल यही लगता है कि पुतली एक ही बार में सिकुड़ जाती है और छठा वातावरण मौजूद हो जाता है। कई लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि आतंक के इस बड़े पैर में छठे क्षेत्र की आतंकवादी शक्ति निहित है। इस स्वर्गीय महल में ये लगभग सर्वोच्च अस्तित्व है। टकराना। ये पैर लगभग निर्बाध था और सीधे ये जीवेन पर पड़ा। हालांकि हर किसी को आश्चर्य हुआ, ये पैर ये जीवेन को जोर से मारने में विफल रहा। सीधे उसके चारों ओर 3 इंच गिर गया और फिर प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। ये किसी अदृश्य शक्ति द्वारा विरोध किए जाने जैसा है। कियांग। तब उन्होंने केवल म्यान से निकलने वाली लंबी तलवार की आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने केवल ये देखा कि ये शिवेन को पता नहीं चला कि उसने कब अपने हाथ में अंतहीन तलवार क्यूई पकड़ ली थी। अंतहीन तलवार क्यूई एक धार की तरह उसके हाथ में इकट्ठा हो गई। एक अद्भुत तलवार क्यूई में बदल गई, तुरंत एक अद्भुत निशान काट दिया, दुनिया को तोड़ दिया और इस बड़े पैर पर गिर गई। टकराना। इस बड़े पैर ने वहीं पर एक बड़ी गर्जना की, जो सीधे आकाश में टुकड़ों में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। एक झटके ने इस बड़े पैर को साफ साफ तोड़ दिया और तू जीवेन की ताकत स्पष्ट रूप से उजागर हो गई। चाले खिले और बाहर निकले। ये शिवेन ने तुरंत अपना एक हाथ भगवान के हाथ में बदल दिया और आमतौर पर उसे पकड़ लिया। उसने उसे सीधे अनंत शून्य के शून्य में पकड़ लिया। शेंग ने शून्य को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उनमें से एक की आकृति को उजागर कर दिया। यह आंकड़ा जल्दबाजी में आया और टिक भी नहीं पाया। ये जीवेन ने इसे सीधे शून्य से उजागर किया। क्या ये धरती का राजा कछुआ नहीं है? सेंटियन कछुआ सम्राट अभी भी सदमे में था। उसकी जादुई शक्ति को ये जीवेन ने उड़ा दिया और उसके शरीर का आकार मौके पर ही पकड़ लिया गया। तो यह आप है? ये जीवेन मंद मंद मुस्कुराई। उसके बगल में ली हुआंग ने बस उसे बेहोश होकर देखा। उसके लिए जेंटियन कछुआ सम्राट को केवल कुछ परेशानी के रूप में माना जा सकता है। वह देखना चाहता है कि तुम्हें जीवेन को इससे कैसे निपटना चाहिए। अभी जो पलटवार हुआ वह सचमुच अद्भुत था। ये जीवेन की ताकत वास्तव में जितना वह जानता था उससे अधिक मजबूत थी। लेकिन ये कहना कि हम उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, मुझे डर है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ हर कोई उसके साथ गठबंधन करने के लिए योग्य नहीं है। समय सौंप दो, जानवर सम्राट के पूर्वज, मैं तुम्हें मरने से बचाऊंगा। सेंटियन कछुए सम्राट की अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी, लेकिन वह थोड़ा चिंतित होने लगा। यहाँ की स्थिति ने अभी भी कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। वह यहाँ सबसे मजबूत विशेषज्ञ नहीं है। एक बार दूसरे लोग आ जाएं तो उन्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी ये जीवेन के आसपास सम्राट ली उसे बहुत भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। सजा मंत्रालय के उप मंत्रियों में से एक के रूप में आउटलैंड में सम्राट ली की प्रतिष्ठा न केवल प्रसिद्ध है, बल्कि भाग्य के देवता राजवंश में आउटलैंड के खिलाफ एक प्रसिद्ध कठिन तत्व भी है। यदि सम्राट ली कार्रवाई करते हैं, यहाँ तक कि वह केवल भाग ही सकता है। जहाँ तक वह जानता है, गिंग जिन्हू सम्राट का सम्राट ली ने पीछा किया और उसे मार डाला। भारी क्षति की स्थिति में ही वह भाग सकता है, उसका तो जिक्र ही नहीं। यह एक गदाई का हत्यारा सम्राट था, किसी भी तरह से निष्क्रिय व्यक्ति नहीं था। लेकिन उसे सिर्फ तुम शिवेन को बेफिक्र होकर देखने दो और जानवर सम्राट के पूर्वज को समय देने दो। ये बिल्कुल असंभव है। मुझे मरने से बचा लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में अभी भी ऐसी क्षमता है? ये जीवेन ने व्यंग्य किया। उसने भूकंप कछुआ सम्राट की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारा मरना या न मरना मेरी मनोदशा पर निर्भर करता है। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में टोस्ट करते हैं और पीते नहीं हैं। पिछली बार ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम समय के सम्राट द्वारा बुरी तरह आहत थे। इससे आपको कमियों का फायदा उठाने का मौका मिल गया। क्या आपको लगता है कि आपके पास वास्तव में वह ताकत है? सेंटियन कछुए सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आपके पास ये क्षमता है तो आप इसे आजमा सकते हैं। ये जीवेन के पैर में एक बड़ी सरनी सीधे खोली गई थी और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उबल रही थी।
कानून एक मूर्त श्रृंखला बन गया जो ये जीवन के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था और अदृश्य हवा की लहरें घेरे में बह गई। अकेले सम्राट की भयानक गंध एक पल में फैल गई। इस भयानक सांस को महसूस करने के बाद इस ओर ध्यान देने वाले कई सम्राटों को पहली बार ही अत्यधिक भय महसूस हुआ, यहाँ तक कि उनसे भी ऊपर। सम्राट वो इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? बहुत से लोग अपने दिलों में केवल बेतुकेपन की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने 3 दृष्टिकोणों को पूरी तरह से पलट दिया हो। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जीवन ने इतने कम समय में प्रगति की है। उनके पास केवल छुपी हुई ताकत हो सकती है। उनका दिमाग सचमुच अप्रत्याशित था। ऐसा लगता है कि आप मौत की तलाश में हैं। ज़ेंटियन कछुए सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और अचानक अपना मुंह खोल दिया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा एक लंबी नदी में बदल गई और उसके मुंह में समा गई। केवल एक पल के लिए ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को खत्म करने जैसा था। सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे बड़ा चोर है। वह लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को अवशोषित करता है, लेकिन उसका इरादा कभी भी पीछे हटने का नहीं होता है। केवल सृष्टि के देवता जैसी जगहों पर ही अन्य जगहों पर इतने सारे सम्राटों का समर्थन करना असंभव है। इस चौंकाने वाले कछुआ सम्राट के शरीर से रंगीन रोशनी निकली जो अद्भुत दिव्य शक्ति में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलने में सक्षम था। बूम! एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी पर सब कुछ धुंधला हो गया। ज़ेंटियन कछुए सम्राट ने गोली मार दी। एक हाथ एक क्रिस्टल रंग में बदल गया, साफ हो गया, और फिर अचानक शून्य में इसकी तस्वीर खींची और फिर एक भयानक सील में बदल गया, जिससे नदियों और समुद्रों को पलटने की शक्ति सामने आई और ये जीवन की ओर गिर गया। ये भारतीय शैली स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को पलट देती है और उसे अनंत आतंकवादी शक्ति से गंभीर रूप से दबा देती है। ज़ेंटियन सील, ज़ेंटियन कछुआ परिवार की सर्वोच्च जादुई शक्ति। कुछ लोग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाते। ज़ेंटियन कछुआ परिवार की ज़ेंटियन सील वास्तव में प्रसिद्ध है। एक बार प्रयोग करने पर संसार कंपायमान हो जाता है और अत्यंत भयानक होता है। इससे पहले जब ज़ेंटियन कछुआ सम्राट ने ये जीवन के साथ सौदा किया था तो उसने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया था। हालांकि अब उन्होंने इसका उपयोग एक ही बार में किया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह अब कितने गुस्से में है। ज़ेंटियन सील, ये दिलचस्प है। बिल्कुल सही, मैं सील विधि भी जानता हूँ। देखते हैं कौन मजबूत है। ये जीवन बिना आश्चर्य के मुस्कुराए। उसके हाथों ने एक सील बनाई जो आकाश को मोड़ने वाली सील में बदल गई। ईश्वर की गड़गड़ाहट के साथ उसने सीधे आकाश को तोड़ दिया और सील को हिलाते हुए सीधे आकाश की ओर विस्फोट कर दिया। ये जीवन ने सम्राट वू की मुहर का भी उपयोग नहीं किया, बल्कि आकाश को मोड़ने की मुहर के साथ हर बात का जवाब दिया। बूम! इस समय 2 मुद्रण विधियां सीधे एक दूसरे से टकरा गईं और आकाश कांप उठा। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पूरे पेंटागन का स्वर्ग और पृथ्वी थोड़ा कांप रहे थे। 2 लोगों के बीच टकराव से बड़ा हुआ बल एक लहर के आकार का दिखाई दिया और सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे मकड़ी के जाल की तरह आकाश में दरारें पड़ गईं। चकाचौंध रोशनी एक बड़े दिन की तरह है। लोग अपनी आंखें नहीं खोल पाते। वे अपने कार्यों को पकड़ने के लिए केवल युआन भगवान का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की टक्कर का गतिरोध केवल एक पल के लिए ही रहा, लेकिन मैंने देखा कि ये जीवन की आकाश में घूमने वाली सील सीधे पृथ्वी को हिलाने वाली सील से टकरा गई, जिसमें तुरंत कई दरारें थीं और समय के साथ और अधिक धब्बेदार हो गईं, जैसे कि यह समय के माध्यम से चला गया हो, जो बहुत आश्चर्यजनक था। टकराना। पेंटागन के हमले के तहत ज़ेंटियन केवल एक पल के लिए कायम रहा और फिर ढह गया और ऊर्जा के टुकड़ों में बिखर गया। पतन करो, दोनों पक्ष बहुत दूर हैं। इस अद्भुत दृश्य को कई लोगों ने कैद किया है। अपनी मजबूत ताकत के साथ वे स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि दोनों पक्षों की ताकत वास्तव में एक दूसरे से बहुत दूर है। ज़ेंटियन बस एक स्पर्श से ढह रहा है और आकाश की ओर मुड़ने वाली सील सीधे शून्य से गिरी और दहाड़ते हुए चौंकाने वाले कछुए सम्राट की ओर नीचे गिरी। ज़ेंटियन कछुआ सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि अपने पूरे हमले के साथ वह एक स्पर्श में हार जाएगा। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। शॉक रोधी बल सीधे उसके शरीर में घुस गया। इस वक्त उन्हें इतने लोगों की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत एक और मुक्का मारा और एक अद्भुत फेरी लाइट आकाश में बदल रही सील की ओर मुंह करके चमक उठी। टकराना। निश्चित रूप से यह झटका तो जीवन का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने केवल एक पल के लिए विरोध किया और एक पल में टूट गया और फिर झटका सीधे ज़ेंटियन कछुए सम्राट पर पड़ा। कब ज़ेंटियन कछुए सम्राट के शरीर पर एक युद्ध कवच उभरा।
ये गदाई खजाना कवच है जिसे उसके अपने कछुए के खोल से परिष्कृत किया गया है। यह महत्वपूर्ण समय पर सामने आया और उसकी जान बचाई। पूफ। सेंटियन कछुए सम्राट को अचानक अपनी छाती में उछाल महसूस हुआ, उसके आंतरिक अंगों को झटका लगा और पूरा आदमी एक पल में उड़ गया। अप्रत्याशित रूप से उसके अटूट कवच पर दरारों के निशान थे। एक पल के लिए सभी पार्टियां चुप हो गईं और हर कोई येज़िविन से चौंक गया। के मुताबिक ये सब काफी देर तक बताया गया, लेकिन असल में ये बस एक पल था। मूल रूप से जेंटियन कछुआ सम्राट भयंकर रूप से आया, जिससे लोगों को लगा कि वह कितना मजबूत था। हालांकि वास्तव में येज़िविन के हमले के तहत वह एक कदम भी नहीं रोक सका। क्या दोनों पक्षों की ताकत में इतना बड़ा अंतर है? येज़िविन वास्तव में बहुत मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरे क्षेत्र का सम्राट अभी अपने हाथ से हिल भी नहीं सका और दूसरे द्वारा मारा गया। ये समान स्तर पर नहीं है। येज़िविन न केवल समय का नियम है, बल्कि उसकी अपनी भौतिक खेती भी अद्वितीय है। जब सम्राट ली ने ये दृश्य देखा तो वह शानदार रंगों से भर गया। उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति चमक उठी। वह मन ही मन न जाने क्या सोच रहा था। असुरक्षित, येज़िविन ने उदासीनता से कहा।